हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों का स्वागत है। आज विशेष रूप से राधाष्टमी के अवसर पर आज राधाष्टमी का जो है उनका प्राकट्य दिवस दिन है राधा रानी का। तो उस दिन हम जो है कुछ राधा रानी की कथा के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, राधा रानी के बारे में। तो पहले हमें स्पष्ट रूप से समझना चाहिए आज राधाष्टमी के दिन की राधा रानी के बारे में पूरे गीता में जो है, अगर आप ढूंढेंगे पूरे गीता में तो सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन में जो प्रभुपाद ने शुरुआत में लिखा है उसमें वो प्रभुपाद प्रार्थनाएं करते हैं। तो प्रार्थना करते समय वो जो है जो हम हर बार गाते हैं, ओम अज्ञानतिमिरस्य वंदे हम श्री गुरु, फिर हे कृष्ण करुणा सिंधु तब तक कंचन गौरांग। तो सिर्फ जैसे हम प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रार्थना में उन्होंने ये जो है तब तक कांचन गौरांगी का जो है प्रार्थना की है कि मैं अपने राधा रानी को प्रार्थना करता हूँ जिनका रंग जो है सोने के समान है और जो राधे वृंदावनेश्वरी, वृंदावन की राधा रानी है, वृषभानु की पुत्री है और जो कृष्ण भगवान को बहुत प्रिय है, परमामी हरिप्रिय। तो सिर्फ उधर जो प्रार्थना कर रहे हैं इंट्रोडक्शन में, वहां पे राधा रानी का एक बार नाम आ रहा है और फिर पूरे के पूरे गीता में अर्थात पूरे 700 श्लोक में कहीं भी राधा रानी का वर्णन नहीं है। तो ये चीज एक स्पष्ट करता है कि राधा रानी का जो विषय है वो जो है व्यक्ति पूरा पहले गीता समझ ले, पूरा भागवतम समझ ले, उसके बाद जो है वो राधा रानी के बारे में जान सकता है, जो विशेष रूप से चैतन्य चरितामृत में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। पर जैसे प्रभुपाद बोले, पहला स्टेप डिवोटीज के लिए है गीता समझना, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट जो है भागवतम, और उसके ऊपर का जो है हायर पोस्ट ग्रेजुएट है चैतन्य चरितामृत। तो देखें कहीं पे भी राधा रानी का नाम नहीं है। उसका अगर मैं आपको एक सरल भाषा में समझाऊं, अगर आप किसी व्यक्ति को जानते हैं या किसी व्यक्ति से आप मिलते हैं तो मिलने के से जो है कुछ ही समय में आप उसकी बीवी के बारे में नहीं पूछ सकते अगर आप उसको अच्छे से जानते नहीं हो तो। और अगर आप बीवी के बारे में प्रश्न भी करोगे तो वो बोलेगा ये क्या, उसको कोई तमीज है कि नहीं, ये क्या तरीका है क्या बात करने का, मेरी बीवी के बारे में क्यों पूछ रहा है वो। तो बीवी के बारे में कौन पूछ सकता है, जो उनका रिश्तेदार हो या बहुत ही निकट संबंधी हो। तो वैसे ये जो अंतरंग शक्ति है राधा रानी का, प्रामाणिक जितने भी भक्त हैं उन सभी भक्तों को भी इस विषय पे चर्चा करने का योग्यता नहीं है, इसलिए गीता में कहीं नहीं है, भागवत में कहीं नहीं है। तो हमें ये समझना है बहुत ही उच्च कोटि का विषय है और हमें बहुत सम्मान पूर्वक जो है हमें जो है इसको इसकी ओर हमें बढ़ना चाहिए। और आज राधाष्टमी है करके राधा रानी की थोड़ी कृपा प्राप्त हो जाए इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं, वरना तकरीबन अभी हमने खुद ने 150 के करीब प्रवचन चल हो चुका है हमारा भागवत पे, पर कभी आपने सुना नहीं होगा कि मैं राधा रानी के बारे में कुछ चर्चा कर रहा हूँ। क्योंकि राधा रानी आप समझ सकते हैं कोई पीएचडी के जैसा टॉपिक है। तो ये बहुत ही ऊंचा स्तर का विषय है जो वास्तविक रूप में हम सब कोई जो है इसके योग्य नहीं है। पर राधाष्टमी है और हमारी शुद्धता के लिए हम उनको प्रार्थना करने के लिए 2 शब्द हम जो है राधा रानी पर चर्चा करेंगे। तो ये आजीवन काल के लिए समझना है। यहाँ तक कि बड़े बड़े जब सन्यासी बोलते हैं तो उनका भी यही मत है कि राधा रानी के विषय ऐसी नहीं है जो हम जो है चर्चा कर सके। तो विशेष रूप से कई लोग जो है ये चर्चा लेके बैठते हैं कि भाई राधा कृष्ण भगवान का विवाह नहीं हुआ था या उन्होंने रासलीला क्यों की थी। पर जो 30, 40, 50 साल पूरी तीव्रता से भक्ति करते हैं वो लोग बोलते हैं कि हमारी योग्यता नहीं है। तो बाहर के लोगों का तो अधिकार ही नहीं बनता इसके ऊपर टिप्पणी करने का, इसके बारे में मुंह खोलने का। जैसे प्रभुपाद बताते हैं, अगर आपको
लॉ कॉलेज में दाखला चाहिए लॉयर बनने के लिए, तो कम से कम आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है। अगर आप ग्रेजुएट नहीं हैं तो कोई भी लॉ कॉलेज में ऑल ओवर इंडिया में आपको वो जो है एडमिशन नहीं देंगे। तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है, अगर आपको लॉ करना है तो ग्रेजुएशन होना जरूरी है। तो सिर्फ भक्ति में प्रवेश करने के लिए कृष्ण भगवान बोलते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? भक्तो सी में सखा चेती रहस्य में एकदम उत्तम। भक्त होना जरूरी है। भक्त मतलब 16 माला 4 नियम और पूरी शक्ति अनुसार सेवा। अगर इतना क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप गीता में ही प्रवेश नहीं कर सकते। तो गीता बाद में भागवत ऐसे करते हुए जिंदगी निकल जाएगी, उसके बाद भी भक्तगण बोलते हैं हम राधा रानी का विषय पे चर्चा नहीं कर सकते हैं। तो बाहर के तथाकथित लोग कुछ भी चर्चा करते हैं वो बिल्कुल स्वीकारनीय नहीं है। और आप लोगों को मैं एक और आपने जो सुना होगा वो मैं आपको बता दूं, काफी फेमस है, पूरे वृंदावन में सब गाते रहते हैं, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे। आप कभी भी गोवर्धन परिक्रमा करते हुए भी जाओगे तो सब लोग ये गाते हुए मिलेंगे। उसके ऊपर कई भजन होंगे, सब ब्रजवासी गा रहे होंगे। ब्रजवासी गा रहे हैं वो ठीक है, ब्रजवासियों की बात अलग है, वो हमारे स्तर के नहीं है, वो साधका नहीं है, वो ब्रज में पैदा हुए हैं, उनकी एक अलग सुकृति है, तो हम ब्रजवासियों को अपने में शामिल नहीं कर सकते। लेकिन बाकी कोई भी भक्त अगर ये गा रहा है राधे राधे श्याम मिला दे, तो वो जो है गौड़ीय वैष्णव भक्त के परंपरा में नहीं आता। गौड़ीय वैष्णव जो है वो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, और चैतन्य महाप्रभु में स्पष्ट सिखा है गोपीर पद कमलोर दास अनुदास अनुदास अनुदास, कि मैं गोपियों के दास का दास हूं मैं। तो ये हम सबका अस्तित्व है हमारे जीवन के अंतिम समय तक, जब तक हमारे शरीर में सांस है हमारा ये अस्तित्व है। क्या? गोपियों के दास अनुदास अनुदास, मतलब भक्तों के दास अनुदास बन के रहना है, चाहे हम कोई भी स्थिति में हो, कोई भी हम पदवी में पहुंच जाए, हमारा ये नित्य स्वरूप रहेगा कि हम गोपियों के दास के दास के दास हैं, मतलब भक्तों के दास के दास। राधे राधे श्याम मिला दे हमारा सिद्धांत है ही नहीं। एक बार राधानाथ स्वामी महाराज एक मीटिंग अटेंड कर रहे थे, जिसमें सारे भक्तगणों को प्रेरणा दे रहे थे कि उनकी हृदय की जो इच्छा है, अभिलाषा है, वो व्यक्त करें, पेपर पे लिख के। नोटबुक दिया गया था, तो वो एक सब लीडर्स के लिए प्रोग्राम था, सीनियर्स के लिए, उसमें महाराज भी थे। तो महाराज फिर वो नोटबुक गलती से वहीं छोड़ के चले गए। ये जीवी में था एक प्रोग्राम, तो मुझे मालूम नहीं वो महाराज का नोटबुक है, तो मैंने ऐसे ही खोल लिया और पढ़ने लगा। तो उसमें लिखा था कि मेरी बड़ी इच्छा है, अभिलाषा है कि मैं प्रभुपाद जी के साक्षात दर्शन करूं, प्रभुपाद जी की सेवा करूं और प्रभुपाद जी को जो है भक्ति के बारे में सब बताऊं। फिर बोले कि मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं भक्तिसिद्धांत ठाकुर से मिलूं। अब ये मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं है महाराज ने लिखा है, अंतिम में मुझे मालूम चला कि ये महाराज ने लिखा है, मैं ऐसे ही पढ़ रहा था। फिर बोले मेरी इच्छा है कि मैं उनके जो गुरु हैं भक्तिसिद्धांत ठाकुर, उनको मिलूं, उनका दर्शन करूं, उनसे प्रार्थना करूं। ऐसे करके पूरे परंपरा में लिखे जो पंच तत्वों में है जितने भी हैं, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद, गदाधर, अद्वैत, श्रीवास, उनके बारे में लिखा। और फिर उसके ऊपर जाते हुए गोपियों तक लिखा कि मेरी इच्छा है कि मैं गोपियों की सेवा कर सकूं, और वहां पे फुल स्टॉप। उसके बाद आगे नहीं लिखा कि मैं चाहता हूं कि मैं राधा रानी से मिलूं, मैं कृष्ण से मिलूं, नहीं। महाराज ने, अभी ये कॉन्फिडेंशियल चीज है जो हम लोग अभी प्रवचन में बोल रहे हैं करके आपको मालूम चल रहा है, वरना मैंने एक पढ़ा है वो किताब, और शायद ही दूसरा कोई होगा इस दुनिया में जिसको ये मालूम है। महाराज की हृदय की इच्छा थी कि मैं अपने गुरु से लेके पूरे गुरु परंपरा जितने भी आचार्य हैं सबसे मिलूं, सबकी सेवा करूं, सबको संतुष्ट करूं, पूरे पंच तत्वों को मिलूं, और अंतिम में गोपियां, पर गोपियों के ऊपर नहीं जाना है। तो ये महाराज का भी भाव है जो हमें सिखाया गया है, गोपीर पद कमलोर दास अनुदास अनुदास। तो ये हमें समझना है, बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जो है राधे राधे श्याम मिला दे, और वो स्तर पे नहीं है, और हम राधा राधे, और कई बार भजन में राधे 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 गाते रहते हैं।
महाराज को आप कभी नहीं देखोगे ज्यादा ये गाते हुए। कभी एक आध बार राधाष्टमी में थोड़ा गाया होगा तो कभी गाया होगा, नहीं तो बिल्कुल ही नहीं। तो ये हमारा गौड़ीय वैष्णव में है भी नहीं कि हम राधे राधे करके गाते रहें। हाँ, हरे कृष्णा महामंत्र गाना है, जो है पंचतत्व मंत्र गाना है, वो सब गाना है हमें। तो ये जो है अगर हम नहीं सीखेंगे तो जो बाहर वाले कर रहे हैं उसके साथ हम भी बह जाएंगे। तो विशेष रूप से राधाष्टमी में हमें समझना चाहिए हमारा जो है, हमारा क्या स्तर है। तो हम लोग इंद्र भोग करते हुए आ रहे हैं और अभी भी पूरी तरह से इंद्र भोग में लगे हैं। तो प्रभुपाद को एक भक्त ने बोला, प्रभुपाद आई समटाइम्स फॉल इन माया, मैं कभी कभी माया में गिर जाता हूँ। तो प्रभुपाद बोले, नहीं, तुम कभी कभी माया में नहीं गिरते हो, तुम हमेशा माया में गिरे रहते हो। कभी कभी तुम कृष्णा भक्ति में गिरते हो, कभी कभी तुम्हारे हाथ में माला आता है, कभी कभी तुम कथा सुनते हो। तो प्रभुपाद उन शिष्य के लिए बोल रहे थे, पर वो हमारे लिए भी लागू है। तो अधिकांश समय हम जो है माया में रहते हैं, कभी सुबह उठ के माला कर लेते हैं, कभी थोड़ा जो है भागवत सुन लेते हैं, पर अधिकांश समय हम माया में ही रहते हैं। तो ऐसे स्तर पे जो है हमें समझना चाहिए कि हम जो है किस तरह से हमें भक्ति करनी है। तो गीता में जैसे मैंने बताया, पूरी गीता में कहीं पे भी राधा रानी का वर्णन नहीं है। सिर्फ 9वें अध्याय के 13वें श्लोक में जो है इनडायरेक्टली जो है थोड़ा घुमा के जो है देवी प्रकृति का वर्णन किया गया है, अर्थात राधा रानी का इनडायरेक्टली वर्णन किया गया है। तो ये श्लोक है, महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्राकृतमाश्रिता भजन्त्या अनन्या मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। तो यहाँ पे बताया गया है महात्मा जो परम भक्त होते हैं वो किसके आश्रय में रहते हैं? दैवी प्रकृति। हाँ, तो यहाँ पे दिया है दैवी प्रकृति आश्रिता, उसके आश्रय में है। तो ये जो दैवी प्रकृति का वर्णन आ रहा है, ये जो है अंतरंग शक्ति या राधा रानी को संबोधित करते हुए बोल रहे हैं। तो ये है जो है राधा रानी का इनडायरेक्ट कनेक्शन। हाँ, और ये जो है ऐसे महात्मा क्या करते हैं, पूरी तरह से भक्ति में लगे रहते हैं पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की। अब यहाँ पे बता रहे हैं, अभी देखिए, अगर हम चाहते हैं अंतरंग शक्ति के संपर्क में आए तो उसका क्वालिफिकेशन क्या है? मतलब ये भी राधा रानी नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ अंतरंग शक्ति बोल रहे हैं, दैवी प्रकृति। तो दैवी प्रकृति का उधर पहुंचते हुए वो भी महात्मा पहुंच सकते हैं। महात्मा मतलब जीवन पूरा भक्ति में करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है आप और मैं महात्मा बनेंगे। आप शायद बन भी जाएं, मेरा तो कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ पे बता दें, पहला स्तर प्रभुपाद लिख रहे हैं महात्मा का, ये है कि वो उनके आश्रय में रहता है देवी प्रकृति के। और वो देवी प्रकृति के आश्रय में कैसे रहता है? प्रभुपाद 7वें अध्याय में बोल रहे हैं, देवी ऐश गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ते। जो मेरे को शरणागत होता है उस वो जो है माया के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है। तो प्रभुपाद बोलते हैं दिस इज द क्वालिफिकेशन, ये योग्यता है पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत होना। तो अगर पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत होंगे तो माया के प्रपंच से छूटेंगे और फिर जो है हम कृष्ण की सेवा में लगेंगे। तो यहाँ पे वर्णन किया गया है महात्मा का गुण क्या है, ये दूसरे पैराग्राफ में लिखते हैं, वो अपना ध्यान जो है कहीं भी नहीं डाइवर्ट करता। एनीथिंग आउटसाइड कृष्णा, द महात्मा डज नॉट डाइवर्ट हिज अटेंशन टू एनीथिंग आउटसाइड कृष्णा। मतलब कृष्णा पे ही उसका मन पूरी तरह से केंद्रित रहता है। और ये महात्मा कैसे बनते हैं, ये हम लोग के लिए और जरूरी है। ये महात्मा जो है दूसरे महात्माओं के संग में महात्मा बनते हैं। अर्थात अगर हमें शुद्ध भक्त बनना है, परम भक्त बनना है, तो हमें दूसरे ऐसे भक्तों के संग में रहना चाहिए। और यहाँ तक कि बोलते हैं कि ये जो शुद्ध भक्त होते हैं वो कृष्ण भगवान के दूसरे रूप की तरफ भी आकर्षित नहीं होते। यहाँ तक कि महाविष्णु का रूप जो है उससे, जो चतुर्भुज रूप है, उससे भी आकर्षित नहीं होते। वो सिर्फ कृष्ण भगवान के जो 2 हाथ के रूप है, जो जिसमें वो गोपीनाथ के रूप में है, तो उससे वो आकर्षित होते हैं। और अंत में आता है, दे आर ऑलवेज एंगेज्ड इन अनस्वरिंग सर्विस टू द लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो वो जो है, ये अनस्वर्विंग का मतलब क्या है? अनस्वर्विंग मतलब जो है पूरी पक्के तरीके से सेवा करते हैं, या जो है अटल रूप से
ये दोनों का मतलब एक ही है कि आप एकदम जो है दृढ़ रूप से भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, ये महात्मा का लक्षण है। तो ऐसे महात्मा जो पूरे कृष्ण भावनामृत हैं, पूरी तरह से कृष्ण की सेवा में लगे हैं, तो ऐसे जो भक्त होते हैं उन पे देवी प्रकृति का असर होता है, देवी प्रकृति उनको आश्रय देती है। तो ये जो है गीता में बताया गया है। तो आज हम राधाष्टमी के अवसर पर, जैसे मैंने बताया कि गीता में कहीं वर्णन नहीं है, एक जगह इनडायरेक्ट है, और अगर मैं अभी पूरा इसके ऊपर कथा बताऊंगा, पर उसका आपको कंक्लूजन पहले दे देता हूँ। कंक्लूजन मतलब ये राधा रानी और सबसे जो ऊंचा तत्व है उसको अगर हमें समझना है, तो मैं बरसाना में था, महाराज के साथ यात्रा चल रहा था, और हम श्रीजी मंदिर में थे और राधानाथ महाराज प्रवचन दे रहे थे। तो वहां पे प्रवचन में तो महाराज राधा रानी की महिमा, राधा रानी की कृपा, वो सब बता रहे थे। और उस प्रवचन में मुझे अभी भी स्पष्ट याद है, शायद वो 2002 का है या 2001 है, उनमें से कई साल होंगे जब महाराज ने प्रवचन दिया था। तो महाराज उसमें स्पष्ट बताते हैं, राधा रानी को समझना है तो हम सिर्फ एक श्लोक अपने जीवन में अपना लें तो समझ लीजिए हमने राधा रानी की कृपा प्राप्त कर ली। और कौन सा श्लोक है वो? त्रनादपि सुनी चेना तरोरपि सहिष्णुना अमानि नामादेना कीर्तनीय सदा। महाराज ने कम से कम नहीं बोल के कम से कम 1, 1.5 या 2 डजन बार जो है 20-25 बार वो श्लोक जो है प्रवचन में बोला। तो मुझे प्रवचन में बाकी कुछ याद नहीं है, पर ये श्लोक जरूर याद है। तो महाराज बोल रहे हैं, अगर आपको राधा रानी की कृपा प्राप्त करनी है जो एकदम ऊंचे स्तर का है, तो वो हमारे लिए डायरेक्ट कनेक्शन मुश्किल है, पर ये एक श्लोक हम जब भी अपने जीवन में अपनाएंगे तो हम राधा रानी की ओर बढ़ते हुए चले जाएंगे, भक्ति में अग्रसर होते जाएंगे। तो जब कुछ भी समझ में ना आए, कुछ फिलॉसफी समझ में नहीं आए, किसी भी परिस्थिति में हमारा माथा घूम रहा हो या गुस्सा आ रहा हो या कुछ भी हो, ये फॉर्मूला लगाइए, त्रनादपि सुनीचना तरोरपि सुषमा। घास से भी ज्यादा नम्र, पेड़ से भी ज्यादा सहनशील, तो सारे मुश्किलों का समाधान आपको मिल जाएगा और भक्ति में भी स्थिर होकर आप आगे बढ़ते जाओगे। तो ये महत्वपूर्ण है। तो आज का प्रवचन में अभी मैं राधिका अष्टकम गाने वाला हूं आप लोग के साथ, पर प्रवचन में भले ही आपको कुछ याद रहे ना रहे, पर एक चीज याद रखिएगा, राधा रानी की कृपा चाहिए तो ये श्लोक पकड़ के चलना है जिंदगी भर। अगर ये श्लोक के हिसाब से हम जीवन व्यतीत करेंगे, तो अगर हम नम्र हैं, हम सहनशील हैं, हम जो भी हों, अगर हम ये अपने जीवन में पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सार्थक होगा, हमें राधा रानी की कृपा प्राप्त होगी। तो उम्मीद करते हैं कि सबके पास राधिका अष्टकम होगा। राधा रानी का जो भजन है इसमें 9 श्लोक हैं, तो ये आज हम गाएंगे। तो अधिकांश समय हम जब भी कभी भजन वजन गाते हैं तो हमें कुछ मतलब मालूम नहीं रहता, और वैसे भी मुझे लगता है राधिका अष्टकम जो है मुझे भी बहुत मैंने सुना हुआ है, कई बार गाया हुआ है कई बार, पर आज प्रवचन देना था करके मैं खुद एक एक शब्द के मतलब में पहुंचा। तो उम्मीद करता हूँ जितने भी श्रोता गण है, किसी को इस भजन का एग्जैक्ट पूरा मीनिंग नहीं मालूम होगा। तो ये भजन जो है अगर स्क्रीन पे है या आप लोग के पास है व्हाट्सएप पे, तो अगर स्क्रीन पे भी डालना है तो तुलसी विलास प्रभु डाल सकते हैं। हाँ, उन्होंने ऑलरेडी डाल दिया है। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा, देखिए ये राधिका अष्टकम है, जैसे शिक्षाष्टकम हमको मालूम है जो चैतन्य महाप्रभु के 8 शिक्षाएं हैं, वैसे ये जो है विशेष रूप से कृष्णदास कविराज गोस्वामी जिन्होंने पूरा चैतन्य चरितामृत लिखा और जो षड गोस्वामी के अंतरंग पार्षद हैं, उन्होंने इसकी रचना की। तो हमें ज्यादा जो है सोचने की जरूरत नहीं है, जो इतने परम भक्त हैं उन्होंने रचना की है, हम सिर्फ उसको भावपूर्वक दोहरा भी देंगे आज के दिन में तो उससे भी हमारा कल्याण होगा। तो उसको दोहराने से पहले मैं ये चाहूंगा कि सब लोग पहले मतलब समझ लें। तो अभी मैं करूंगा ऐसे, मैं आपको पूरा मीनिंग नहीं बताने वाला हूं क्योंकि एक कलयुग की बुद्धि है, अगर मैं पूरा मीनिंग बता दूंगा तो आप भूल भी जाओगे, आपको गाने को नहीं गा तो दोगे आप पर समझोगे नहीं।
तो मैं आपको पहला एक एक पैराग्राफ का मीनिंग बताऊंगा, उसके बाद गाएंगे, फिर दूसरा का मीनिंग बताऊंगा, फिर गाएंगे। तो आपको जब वो पैराग्राफ गा रहे हो तो आपको स्पष्ट मालूम चलेगा कि मैं क्या गा रहा हूं। तो यहाँ पे पहले मैं चाहूंगा स्क्रॉल करके तुलसीदास प्रभु 9वें श्लोक पे आ जाए। मैं 9वां श्लोक इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि 9वें श्लोक में फल स्तुति दिया गया है कि जो भी ये गाएगा तो उसको क्या फल मिलने वाला है। अष्टकन यस्त्वनेन नौति कृष्ण वल्लभ, ये वाला जो भजन है ये हम गाएंगे, पर आपको बता दूं। अच्छा, ये गाने से पहले इसका अनुवाद पहले समझ लीजिए, क्योंकि जो हमें फल स्तुति मिलने वाली है वो फल स्तुति क्या है पहले वो सुन लें। बोलते हैं पार्वती, पार्वती मतलब शिव की भार्या। जो शिव की भार्या है या उनके स्तर की जो दिव्य स्त्रियां हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है एक राधा रानी का झलक प्राप्त करना। देखिए, ये बताया गया है कि हम राधा रानी का चर्चा कर रहे हैं, राधाष्टमी के दिन हम भजन गा रहे हैं, उस पर पहले ही मैंने बता दिया हमारे लिए वही है कि शुद्ध भक्ति के लिए जो है मेहनत करते रहना और अपने अनर्थों को निकालने की कोशिश करना और भगवान से प्रार्थना करते रहना। तो यहाँ पे वर्णन किया गया है पार्वती या पार्वती के स्तर की जो भी स्त्रियां हैं उनके लिए भी मुश्किल है राधा रानी का झलक प्राप्त करना। तो कलयुग के जीवों के लिए भूल जाइए। लेकिन कोई ये जो 8 श्लोक हैं वो चर्चा करता है, वो प्रार्थना करता है, तो जो कृष्ण भगवान को बहुत प्रिय हैं और वो जो है कृष्ण भगवान यहाँ पे दिया है, शी इज डिलाइटेड बाय कृष्णास कंटिन्यूअसली विल ग्रांट द स्वीट नेक्टर ऑफ हर पर्सनल सर्विस टू दैट पर्सन। तो देखिए ये राधा रानी जो कृष्ण को बहुत प्रिय है, अगर कोई ये भजन गाएगा तो ऐसे जीव को राधा रानी की डायरेक्ट सेवा मिल सकती है और वो उनके जो गोपियां हैं उनके सर्कल में, उनके बीच में प्रवेश कर सकता है। देखिए, ये भजन गाने की महिमा समझ लीजिए आप। हमारी योग्यता कुछ नहीं है, यहाँ तो बोल रहे हैं पार्वती जी भी दर्शन नहीं प्राप्त कर सकती, लेकिन कोई ये विशेष रूप से 8 भजन गाता है तो राधा रानी की कृपा से हमें उनके जो गोपियां हैं उनमें प्रवेश मिल सकता है, उनके साथ संग में रह के हम सेवा कर सकते हैं। हाँ, जो सबसे उत्तम है, जो महाप्रभु बताया कि गोपियों का जो भाव भक्ति है सबसे उत्तम बताया जाता है, तो ये फल है ना। तो अष्टकेन यस्त्वनेन नौति कृष्ण वल्लभम दर्शन आपि सालिजादि योषदादि दौर्लभम कृष्ण संग नंदितात्म दास सिद्धु भाजनम तम करोति नंदिटाली सच सासु साजनम। तो ये जो 8वां श्लोक है ये हमें समझना है। अभी हम जो है अष्टकम पूरा, आज राधा रानी के जन्म के दिन हम राधिका अष्टकम पूरा गा रहे हैं और एक एक मतलब हम समझेंगे, उसके बाद गाएंगे। पर ये ध्यान रखना है, ये भजन गाने से हमें यहाँ पे वर्णन किया गया है राधा रानी की कृपा से जो गोपियां हैं उनके संग में हमें प्रवेश मिलेगा ये शरीर छोड़ने के बाद, और जब तक हम इस शरीर में हैं उनकी कृपा से हम ज्यादा से ज्यादा भक्ति भी कर पाएंगे। तो अभी हम जो है पहले श्लोक पे आ जाते हैं और पहले श्लोक से हम चर्चा करेंगे। तो पहला श्लोक का पहले मैं आपको मीनिंग बताता हूँ और मीनिंग बताते हुए मैं आपको शब्द भी बताऊंगा जो भजन में है। इसका फॉन्ट बड़ा कर दें प्रभु थोड़ा, तो लोग देख पाएंगे और आसानी से। तो इसका जो पहला भजन है उसमें मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए इसमें आपको कई कई शब्द को पकड़ना है जिससे आप जब वो भजन गाएंगे तो वो शब्द से आपको पूरे लाइन का मीनिंग मालूम चल जाएगा। तो पहला है कुनकुनाब्ज कांचनाब्ज गर्व गर्वहारी गौरभ। तो इसमें जो है उनका रंग के बारे में बताया गया है कि कैसे उनका सोने का रंग है और उसके ऊपर उन्होंने कुमकुम लगाया हुआ है, कुमकुमाक्ता। तो कुमकुमाक्ता समझेंगे और गर्वहारी गौरभ मतलब गौरवन के हैं, गोल्डन कॉम्प्लेक्शन है। तो ये पहला लाइन का मतलब है कि राधा रानी का जो कॉम्प्लेक्शन है, जो उनका रंग है वो सोने के समान है
और वो इतना खूबसूरत है कि एक सोना रूपी कमल जो है उस पे भी जो कुमकुम लगा हुआ होता है, लालिमा अंदर रहती है, वो भी उसके सामने पराजित हो जाता है। तो देखिए ये जो भजन में बताया गया है वो हमको कुछ कॉन्टेक्स्ट मालूम नहीं है, क्योंकि हमने कमल ही नहीं देखा। आप व्हाट्सएप में गूगल करेंगे तो कहीं से आपको कोई लिली का फोटो दिखा देगा कमल बोल के, तो वास्तविक रूप में किसी ने कमल ही नहीं देखा। तो ये जो गोल्डन कमल है, मतलब सोने के रूप का कमल, वो हमको कुछ समझ नहीं आएगा, पर फिर भी जो हमारी बद अवस्था है उसमें हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो रंग है वो सोने के कमल से भी ज्यादा खूबसूरत है, और उसमें जैसे लालिमा अंदर से आती है वैसे ही इन्होंने भी कुमकुम लगाया हुआ है ऐसे सोने के उनका वर्ण पे। ठीक है, तो ये पहला लाइन है। फिर है पीतनाचिताब्ज गंध कीर्ति निंद सौरभ। गंध, गंध मतलब खुशबू। तो यहाँ पे बताया गया है कि उनकी जो खुशबू है वो जो कमल की खुशबू है उसको भी परास्त कर देती है। ये दूसरे लाइन का मतलब है। तो अभी वापस बता रहा हूँ, अभी भले ही हम भजन गा रहे हैं पर मेरे लिए भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, आपके लिए भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि हमने कमल देखा ही है, कमल की खुशबू का ही कुछ मालूम नहीं है। पर यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि कमल की खुशबू से भी ज्यादा जो है खुशबूदार उनका 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 गंध आता है। तो बताया जाता है जब राधा रानी का जन्म होता है तो पूरा उस समय ऐसा खुशबू फैल जाता है पूरे बरसाना में, ब्रज में, जो उस सिर्फ खुशबू से सबको मालूम चलता है कि दिव्य जो है कोई जिनका जन्म हुआ है। तो उसका पूरा वर्णन आता है कि वृषभानु महाराज कैसे जो है राधा रानी को कमल में से निकालते हैं। तो ये जो उसका पूरा वर्णन है तो उसके बारे में बता रहे हैं। फिर तीसरा लाइन आता है, बल्लवेश सुन्नु सर्व वश्चितार्थ साधिका। अब ये जो तीसरा लाइन है उसमें वर्णन किया है कि कैसे राधा रानी सक्षम है कृष्ण भगवान की सर्व इच्छाओं की पूर्ति करने की। इसलिए लिखा है सर्ववाश चित्तथा साधिका। सर्व, सर्व मतलब सर्ववश, सर्व जो इच्छाएं हैं वो सारी उनकी इच्छा पूरी करने में राधा रानी सक्षम है। तो और ये इसलिए बताया जाता है, ये जो लास्ट लाइन है वो सभी 8 के 8 श्लोक में आएगा, मह्यम आत्म पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका। तो ये जो लास्ट लाइन है उसका मतलब ये है कि मैं श्री राधिका बिस्टो अपॉन मी द सर्विस ऑफ हर लोटस फीट, कि मुझे राधा रानी मुझे अपने चरणों की सेवा प्रदान करे। तो ये है लाइन बार बार आएगा, मह्यम आत्मा पाद पद्म दास्तु दास्तु राधिका, कि मैं राधा रानी से ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि हे राधा रानी मुझे आपके चरणों की सेवा में लगाइए, मतलब मुझे आपकी सेवा में लगाइए। तो अभी हम पहला भजन गाते हैं। अभी आपको मीनिंग सबको मालूम चल गया। पहला उनका कॉम्प्लेक्शन के लिए है, दूसरा उनका गंध जो कमल से भी ज्यादा खुशबूदार है, और सारी इच्छाएं वो पूरी कर सकते हैं। तो सब साथ में गा सकते हैं जैसे मैं गा रहा हूं। तो कुनकुनाप्त कांचनाब्ज गर्वहारि गौरभ पीतनाच सातितब्ज गंध कीर्ति निंदि सौरभ बल्लवेश सोनु सर्व वश्चितार्थ साधिका मह्यम आत्म पाद पद्म दास दास्तु राधिका। तो देखिए हम लोग कोई सिंगर्स नहीं है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं, पर हमारा उद्देश्य ये है कि जो हमारा टूटा फूटा आवाज है उससे हम प्रार्थना कर लें हमारी जो है सर्वोत्तम माता को, जिससे उनकी हमें कृपा प्राप्त हो सके। तो अभी ये पहला भजन, पहला श्लोक रहा जिसमें बताया गया है कि उनका कॉम्प्लेक्शन कितना खूबसूरत है, उनका खुशबू कितना है, और वो सभी राधा रानी की सभी कृष्णा की इच्छाएं पूरी करते हैं। अभी दूसरा, कौरव विंद कांति निंद चित्र पाठ सातिका। अब इसमें बताया गया है कि उनका जो कपड़े पहने हैं उन्होंने, उनका जो कांति है, कांति मतलब चमक, उनके जो सिल्क के कपड़े हैं, रेशम के कपड़े जो पहनते हैं, वो बताया जाता है चित्र पट्ट सातिका। पट्ट चित्र पत्र साटिका मतलब रेड कोरल, रेड कोरल। अब रेड कोरल बोले तो अगेन वापस से मैं आपको बता रहा हूँ, ना मुझे मालूम है ना शायद आपको मालूम होगा। रेड कोरल बोले तो एक बहुत ही जो है खूबसूरत पत्थर है, तो उसका
जो है सौंदर्य भी उसके सामने परास्त हो जाता है, वो भी जो है फेल हो जाता है, ऐसा उनके कपड़े का सौंदर्य है। फिर बताया जाता है दूसरे लाइन में, कृष्ण माता भृंग केली फूल पुष्प वाटिका। तो ये जो पुष्प वाटिका है, पुष्प मतलब फूल और वाटिका मतलब गार्डन, तो बोल रहे हैं कि ये राधा रानी जो है वो जो है फूलों की बगीचा के समान है, और उसमें कृष्ण भगवान एक मधुमक्खी के रूप में आते हैं, और मधुमक्खी के रूप में आके वो इस बगीचे में अर्थात राधा रानी की तरफ आकर्षित होते हैं। तो कृष्ण माता भृंग, कृष्ण भगवान भृंग के समान है, ये दूसरा लाइन बता रहा है। और पुष्प वाटिका, राधा रानी जो पुष्प के जो है पूरे बगीचे के समान है, उसमें कृष्ण भगवान घूमते रहते हैं। और राधा रानी यही कृष्ण को प्राप्त करने के लिए जो है वो सूर्य देव से भी प्रार्थना करती है। तीसरे लाइन में लिखा है, कृष्ण नित्य संकमार्थ पादम बंधु राधिका। और फिर अंतिम लाइन में वो सेम है कि राधा रानी कृपा मुझे अपने चरणों की सेवा में लगाई है, मैया महात्मा पाद पद्म दास्य दास तु राधिका। तो हाथ जोड़ के दूसरा श्लोक भी हम साथ में गाते हैं, कौरव विंद कांति निंति चित्रपाट सातिका कृष्ण माता भृंग केली फूल पुष्प वाटिका कृष्ण नित्य संगमार्थ पद्म बंधु राधिका मह्यमात्मा पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका। तो सब प्रार्थनाओं के अंत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक चीज लिख रहे हैं कि मुझे आपके चरणों की सेवा मिले। तो जब हम महामंत्र भी गाते हैं उसका मतलब क्या है कि हे कृष्ण, हे राधा रानी, मुझे अपनी सेवा में लगाओ। तो हमें ये सब भजन राधाष्टमी के दिन गा लेते हैं, वो ठीक है, पर वास्तविक रूप में जो हम महामंत्र गा रहे हैं तो वो महामंत्र का वही उद्देश्य है जो इस भजन का भी उद्देश्य है कि हमें अपनी सेवा में लगाएं। अभी तीसरा जो श्लोक है, तीसरा श्लोक में आ रहा है, सुकुमार षष्ठ पल्लवाली कीर्ति निग्रह। तो इसका बताया गया है कि उनका जो सौंदर्य है और उनका जो युवा उम्र है, क्योंकि बताया जाता है राधा रानी हमेशा किशोर अवस्था में ही आध्यात्मिक जगत में रहती है। तो यहाँ पे चार्मिंग यूथफुल डेलिगेसी, तो वो जो उनका सौंदर्य है वो बताया जाता है एक पत्ता जो नया खिलता है, तो हमने देखा होगा कोई एक पत्ता जो है पेड़ पे से नया नया खिलता है तो कितना नम्र होता है, कितना सॉफ्ट होता है, कितना नरम होता है। और उससे भी ज्यादा जो है उनका जो है सौंदर्य है, उससे भी ज्यादा उनका ये है सुकुमार या शिष्ट। तो ये पहला लाइन उसके ऊपर बताया गया है। फिर अगले लाइन में बोलते हैं कि उनका जो रिफ्रेशिंग फॉर्म, उनका जो रूप है वो मानो ऐसा है, उनके रूप पे आप जो है शुड बी सर्व्ड बाय कूलिंग मून, मतलब चंद्रमा या फिर चंदन या तो फिर कमल या तो कपूर। हाँ, तो चंद्रमा की जैसे प्रकाश पड़ती है या हम चंदन लगाते हैं या कपूर लगाते हैं या कमल लगाएं, तो ऐसा उनका जो है उनका रूप है, इतना सौंदर्य रूप है कि उनके ऊपर यही सब चीजें लग सकती हैं। ये राधा रानी का कांति है, ये राधा रानी का सौंदर्य है। फिर बताया जाता है कि she touches the master of the gopis, she dispels the burning heat of his desires। मतलब जैसे ही वो कृष्ण भगवान को स्पर्श करती है, तो स्पर्श करने से जो कृष्ण भगवान की सारी इच्छाएं वो पूर्ति हो जाती है। तो देखिए मैंने जो पिछला लाइन बोला दूसरा, उसमें लिखा है चंद्र चंद नोक्त लेदु सेव्य सीता विग्रह। विग्रह मतलब उनका विग्रह, उनका रूप ऐसा है जिसपे चंदन, उसपे जो है चंद्र की शीतलता या फिर आप यहाँ पे कमल और कपूर लगा सकते हैं। और अगले लाइन में लिखा है काम ताप बाधिका, मतलब जो ताप है, जो कृष्ण भगवान की इच्छाएं हैं, वो पूरा जो है राधा रानी उसको शमन कर देती है, उसको खत्म कर देती है अपने सिर्फ स्पर्श मात्र से। तो देखिए इसमें बताया गया है कि एक जो पत्ता होता है उससे भी ज्यादा, जो नया पत्ता उगा है उससे भी ज्यादा सुंदर है, और उनके सौंदर्य पे चंदन, चंद्रमा का रोशनी या कमल
या कपूर वो लगा सकते हैं, और उनके संग में जो है कृष्ण भगवान भी जो है उनकी सारी इच्छाएं जो है वो तृप्त हो जाती हैं। तो हम तीसरा गाते हैं, और चौथा लाइन लास्ट सेम है कि हे राधा रानी मुझे अपने चरणों की सेवा में लगाइए। सो कुमार्य सृष्ट पल्लवाली कीर्ति निग्रह चंद्र चंदनोपलेदु सेव्य सीत विग्रह स्वभिमार्श बल्लिवास कामताप बाधिका मह्यमात्म पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका। मैं इतना डिटेल में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे इतना डिटेल में किसी ने बताया नहीं है, पर मैं चाहता हूँ आप लोग इतना डिटेल में ये भजन समझें, सो दैट टीचर का काम रहता है जो मुश्किल से मुश्किल चीजें होती हैं वो सरल से सरल कर दे। तो मतलब एक बार आप भजन गाएंगे भी तो, सुनेंगे भी तो, और फिर गाएंगे तो हो सकता है हम लोग भूल जाएं कुछ कुछ। तो मैं एक एक वर्ड पकड़ के आप लोग को बता रहा हूँ जिससे आप अच्छे से ये पूरा भजन समझ सकें और आज गा सकें राधा रानी की प्रसन्नता के लिए। अभी चौथा, इसमें बताया जाता है लक्ष्मी देवी, हाँ, जबकि वो इतनी खूबसूरत है और पूरे सृष्टि में उनका गुणगान हो रहा है, लेकिन फिर भी वो लक्ष्मी देवी राधिका के सौंदर्य, उनका मान सम्मान और उनकी जो जो ऐश्वर्य है तो उसके कहीं नजदीक भी नहीं आती। देखिए अभी हम सब लक्ष्मी के पीछे, पूरी दुनिया जो है लक्ष्मी का आशीर्वाद चाहती है। प्रभुपाद लिखते हैं भागवत में, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी लक्ष्मी के आशीर्वाद चाहते हैं, और वो लक्ष्मी जो है, ये पहले 2 लाइन में आएगा कि वो उनके सौंदर्य, उनकी यूथफुलनेस, उनका यौवन जो है उसके कहीं भी आसपास नहीं। फेमिनाइन ऑपुलेंसेस, इसका हिंदी वर्ड्स मेरे लिए ढूंढना मुश्किल है, पर जो है स्त्रियों का जो वो लक्षण होते हैं उसके कहीं आसपास भी नहीं आ सकती लक्ष्मी देवी स्वयं। तो यहाँ पे लिखा है विश्व वंद। विश्व वंद मतलब पूरा विश्व उनको पूछ रहा है, किसको? यौवता भी वंडिता भी या रमा। रमा मतलब लक्ष्मी का वर्णन कर रहे हैं, ठीक है। और वो रूप में, और नव्य यौवन, नव्य यौवन मतलब उनका जो यूथफुलनेस है उसके बिल्कुल जो है न यत समा, न यत समा मतलब उसके बिल्कुल समानता नहीं है। चौथा है, थोड़ा आपको ऊपर करना पड़ेगा तुलसी विलास प्रभु, क्योंकि चौथा का तीसरा पूरा दिख रहा है। हाँ और ऊपर करिए, हाँ अभी अभी यहाँ बस बस बस। तो न यत समा, समा मतलब उसकी समानता नहीं कर सकते। हाँ, तो ये है राधा रानी जिसके सामने लक्ष्मी भी किसी तरह से उनके जो है उसके समानता नहीं कर सकती, ठीक है। फिर यहाँ बताया गया है शील हर्द लीलयाच सयोति नाधिका। फिर बोलते हैं भौतिक जगत में या आध्यात्मिक जगत में कोई भी जो है राधिका से ऊपर नहीं है, राधिका सर्वोत्तम है। हाँ, मतलब जो है भगवान को प्रसन्न करने में, सब लीलाएं करने में, मटीरियल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, हाँ, उससे उनसे बढ़कर कोई नहीं है। तीसरे लाइन का मतलब है। तो ये जो है, और लास्ट लाइन हमें मालूम, तो अभी हम चौथा करेंगे कि लक्ष्मी जी जो है वो भी किसी तरह से उनके समान नहीं है, और भौतिक और आध्यात्मिक जगत में राधी रानी से बढ़ के और कोई नहीं है। विश्ववंद्य यौवनातापि वंदितापि या रमा रूप नव्य यौवनादि संपदा न यत्समा शील हर्द लीलया च सयतोऽसि नादिका मह्यमात्म पाद पद्म दास दास्तु राधिका। अभी हम 5वें में आते हैं। इसमें बताया गया है रास्य लास्य रस लस्य गीता नर्म सत्कलिली कलाली पंडिता। पंडिता मतलब पंडित, मतलब एक्सपर्ट, जो हम लोग बोलते हैं ना पंडित है। तो किसमें राधा रानी पंडित है, किसमें एक्सपर्ट है? तो यहाँ बताया गया है कि वो सब दिव्य चीजों में जो है उनको गुण है, और विशेष रूप से वो रस लीला में, गाने में, और जो है हंसी करने में
जो जो करने में सब में एक्सपर्ट है, तो वो इसमें बताया गया है। तो ये फिर बताया गया है, तो इसमें रास लास्य गीता, गीता मतलब गाना, और रास लास्य मतलब रासलीला में, तो उसमें सब में पंडित है। तो ये पहला लाइन हो गया। फिर दूसरे लाइन में बताया गया है कि वो दिव्य गुणों से जो है प्रभावित है, और उसमें सब दिव्य गुण है। जैसे वो उनमें प्रेम करने का बहुत अच्छा स्वरूप है, दूसरा उनका सौंदर्य बहुत बढ़िया है, और वो बहुत ही अच्छे कपड़े और गहने पहनती है। तो वो बताया गया है प्रेम रम्य रूप वेश नंद सद्गुणाली मंडिता। तो रूप में, वेश में और प्रेम में सबसे उत्तम है, ये दूसरा लाइन बताया गया है। फिर तीसरे लाइन में बताया गया है कि जो गोपियां हैं पूरे सृष्टि में जो है उनका गुणगान होता है, लेकिन उन सब गोपियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? राधा रानी। तो गोपियों को पूरे, प्रोपा लिखते हैं यहाँ, इसका ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है इन द होल यूनिवर्स, पूरे सृष्टि में सर्वोत्तम वो है, लेकिन उनसे उत्तम कौन है? वो है राधा रानी। तो पांचवा ध्यान रखिए, ये जो हम गा रहे हैं पांचवा श्लोक, कि वो रासलीला में सर्वोत्तम है, वो गाने में सर्वोत्तम है, और वो जो हंसी मजाक करने में सर्वोत्तम है, वो प्रेम में सर्वोत्तम है, वो प्रेम के प्रभाव में सर्वोत्तम है, उनका सौंदर्य सबसे उत्तम है, उनके कपड़े और गहने सबसे उत्तम है, दूसरा लाइन है। और विश्व नव्य गोप, तो पूरे विश्व में गोपियों का गुणगान करते हैं, और उन गोपियों में सबसे सर्वोत्तम राधिका है, ये तीसरा लाइन है। ठीक है, तो अभी इसको गाते हैं हम। रासलास्य गीत नर्म सत्कलाली पंडिता, प्रेम रम्य रूप वेश सद्गुणाली मंडिता, विश्व नव्य गोपयोष आलितोपि यादिका, मह्यमात्म पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका। तो ये पांचवा है, और मैं आखिरी लाइन नहीं बता रहा हूं, पर हर लाइन का एंड का मीनिंग ये है कि हे राधा रानी, मुझे अपने चरणों की सेवा प्रदान करें। तो अभी हम छठे पे हैं, तो छठे श्लोक का वर्णन है। ये ध्यान रखिएगा, जो ये पूरे 8 श्लोक गाता है, तो पार्वती को जिनका दर्शन नहीं मिल सकता, पर जो भक्त ये 8 भजन गाता है, तो ऐसे भक्त को राधा रानी की कृपा से, ये ध्यान रखिए, हमारी योग्यता कुछ नहीं है, हम लोग सिर्फ कोशिश कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पर इससे सिर्फ हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम जो है प्रामाणिक हैं, हम सिंसियर हैं, हम ईमानदार हैं। और जब उनकी कृपा होगी, अब कब कृपा होगी वो उनके ऊपर है, लेकिन जब उनकी कृपा होगी तो हम जो है सीधा गोपियों की लीलाओं में प्रवेश कर पाएंगे, और उससे हम राधा रानी की सेवा कर पाएंगे। तो भले ही लोगों को थोड़ा ये लग रहा होगा कि जो है एक एक श्लोक में एक एक शब्द में जाके थोड़ा मुश्किल हो रहा है, पर इसकी कृपा सबको मिलेगी, विशेष रूप से राधाष्टमी के दिन। तो बोलते हैं उनके पास क्या ऐश्वर्य है? एक है उनका सौंदर्य, दूसरा है वो उनकी जो लीलाएं हैं, जो कृष्ण भगवान के साथ हमेशा वो प्रेम की लीलाओं में मदमस्त रहती हैं। तो ये पहला है नित्य, पहला लाइन, नित्य नव्य रूप केली, तो उनका रूप और नित्य नव्य मतलब वो एकदम उनका सौंदर्य है, और कृष्ण भाव संपिदा, और कृष्ण के साथ हर लीलाएं करने में हमेशा संपन्न रहती है, वो है राधा रानी। फिर कृष्ण राग बंध गोप, तो बोलते हैं उनके ecstatic feelings of love for Krishna causes the gopis who are also in love of Krishna to tremble। अब ये देखिए, कंपदा कृष्ण राग बंध गोप योवतेषु कंपदा, तो बोलते उनका जो प्रेम है कृष्ण से, तो उनका प्रेम देख के जो है गोपियां, वो प्रेम देख के कपाने लगती है, कंपन हो जाता है, मतलब कांपने लगती है। ऐसा राधा रानी का प्रेम है, जो गोपियां सर्वोत्तम भक्त हैं, पर वो गोपियां जब राधा रानी को देखती हैं, तो वो उनका प्रेम देख के उनको कंपन होने लगता है, वो कांपने लगती है। तो सोच सकते हैं कितने उच्च कोटि की राधा रानी की भक्ति होगी, हम नहीं सोच सकते, पर ठीक है, फिर भी समझना चाहिए जितना भी है यहाँ पे। फिर बताया गया है
वो हमेशा एक ही चीज पे ध्यान कर रही है, वो है किस पे, ये तीसरा लाइन है कि कृष्ण भगवान के रूप पे, कृष्ण भगवान के गहनों पे, कृष्ण भगवान के वस्त्रों पे और कृष्ण भगवान की लीलाओं पे। कृष्ण रूप वेश केली लग्न सात समाधि का, समाधि का, राधा रानी ने समाधि लिया हुआ है, पूरी तरह से ध्यान कर रही है किस पे, कृष्ण के रूप पे, कृष्ण के वेश पे, कृष्ण के गहनों पे। ठीक है, तो ये तीसरा लाइन हुआ। और दूसरा हमने सुना कि कैसे कंपन आता है गोपियों को जब उनका दिखते हैं, और वो सौंदर्य के रूप में जो है कृष्णा को संपूर्ण रूप से संतुष्ट कर सकती है। तो ये छठा है, अभी हम सब साथ में गाते हैं। नित्य नव्य रूप केली कृष्ण भाव संपदा, कृष्ण राग बंद गोप योवतेषु कंपदा, कृष्ण रूप वेश केली लग्न सत समाधि का, मह्यमात्म पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका, मह्यमात्म पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका। अभी सातवां, अभी इसमें बताया गया है कि जो है अष्ट विकार होते हैं। हाँ, तो रोमांच कंपा श्रुतरंग भाजो, वो जो हमने शिक्षाष्टकम में भी सुना हुआ है कि कैसे पसीने आने लगते हैं और कैसे जो है कंपन होने लगता है शरीर में। तो ये जो अष्ट विकार है वो सब राधा रानी में आता है। तो ये जो अष्ट सात्विक भाव है जिसे बोलते हैं कंपन होना, पसीने आना, या जो है शरीर के रोंगटे खड़े होना, आंसू आना, और बोलते समय हमारे जो है शब्द लड़खड़ाने लगते हैं, तो ये सब आठों जो है वो राधा रानी में आता है। श्वेद कंप कंठ काक्षु गद गदादि सश्चिता। फिर बताया जाता है अगले लाइन में, दूसरा है उनके पास आध्यात्मिक गहने हैं। आध्यात्मिक गहने मतलब आनंद और इम्पेशंस एंड कॉन्ट्रारिनेस। तो ये मर्ष हर्ष वामतादि भाव भूषण अंचित। भूषण, भूषण मतलब जो गहने होते हैं, तो ये उनके पास गहने किसके हैं, मर्ष हर्ष। ये हर्ष मतलब जो आनंद है, मर्ष और वामत आदि का मतलब है इंग्लिश में इम्पेशंस एंड कॉन्ट्रारिनेस। तो इसका हिंदी अनुवाद मैंने नहीं देखा है, आप लोग ढूंढ लीजिएगा, तो वो है। और फिर तीसरे लाइन में बताया है कि उन्होंने जो गहने पहने हुए हैं, हाँ ये देखिए, कृष्ण नेत्र तोषी रत्न, रत्न मतलब इन्होंने जो गहने पहने हुए हैं, तो वो गहनों से कृष्ण भगवान का जो है पूरा आंख आकर्षित हो जाता है उनकी तरफ, और उनको बहुत आनंद आता है जब वो राधा रानी को देखते हैं वो गहने पहने हुए। तो देखिए कृष्ण भगवान को बोल बताया गया है भूषण भूषण अंगनम, कि भूषण भूषण अंगनम मतलब का मतलब ये है कि गहने भी खूबसूरत हो जाते हैं जब कृष्ण के शरीर पे आते हैं। तो कृष्ण इतने सुंदर हैं कि गहने पहनने से कृष्ण सुंदर नहीं होते, जबकि जब गहने कृष्ण ने पहने हैं तो गहने सुंदर दिखने लगते हैं कृष्ण के सौंदर्य से। और वो ही कृष्ण भगवान जो भूषण भूषणांगम है, वो राधा रानी के गहने देख के एकदम आकर्षित हो जाते हैं और वो प्रसन्न हो जाते हैं। ये तीसरा लाइन है। और चौथा फिर से वही कि हमें राधा रानी के चरणों की सेवा प्राप्त हो, कमल जैसे चरणों की। तो ये सातवां हम गाते हैं साथ में। तो याद रखिएगा, पहला है अष्टविकार, दूसरा है वो जो उनका हर्ष और ऐसे भूषण है, और तीसरा है कि उनके गहनों को देख के इवन कृष्ण जो है आकर्षित हो जाते हैं। श्वेद कंप कंटक आश्रु गदगदादि सश्चिता, मर्ष हर्ष वामतादि भावभूषण अंचिता, कृष्ण नेत्र तोषी रत्न मंडनाली दादिका, मह्यमात्म पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका। अभी जो है हम आखिरी स्टेंजा पे हैं, आठवें। शी इज अपार्ट फ्रॉम कृष्णा, वो कृष्ण भगवान से अलग रहती हैं सिर्फ एक आधे पल के लिए भी, तो वो एकदम दुखी हो जाती हैं, विचलित हो जाती हैं, और जो है
वो ये दुख झेल नहीं पाती। तो ये यक्षनार्दन कृष्ण विप्र योग संता तोदिता, मतलब कृष्ण से विप्र मतलब कृष्ण से दूर हो जाती हैं, तो एक आधा पल का वियोग भी उनसे सहन नहीं होता। और फिर बोलते हैं तो इसमें जो दूसरा लाइन है, नेख धान्य चापलाब्धि भाव वृंद तोदिता, तो उसमें ये सब उनका जो भाव हो रहा है, यहाँ पे लिख रहे हैं कि शी बिकम्स स्ट्रिकन विथ wretched suffering, restlessness and multitude of other ecstatic symptoms of separation। तो ये सब हाई पीएचडी चीजें हैं, अगेन जो हमको ज्यादा समझ नहीं आने वाला है, तो जस्ट पढ़ हम लोग भजन के हिसाब से, प्रार्थना के हिसाब से समझ लेते हैं। तो फिर अगले लाइन में बोलते हैं कि जब उनको कृष्ण का संग मिल जाता है, यत्न लब्ध कृष्ण संग, तो जब कृष्ण का संग मिल जाता है तो क्या होता है, तो बताया जाता है उनका पूरा दुख उसी वक्त हट जाता है और वो एकदम प्रसन्नचित हो जाती हैं। तो ऐसे राधा रानी जो है हम पे कृपा करे, अपने चरणों की सेवा दे। तो ये अभी आखिरी है, तो इस पे हम, और ये जो लास्ट लाइन है वो हम 2-3 बार बोलेंगे कि हमें राधा रानी अपने चरणों की सेवा प्रदान करें। यक्षनार्द कृष्ण विप्र योग संततोदिता, नेक धन्य चापलादि भाव वृंद टोदिता, यत्न लब्ध कृष्ण संग निर्ग्रहातिलादिका, मह्यमात्म पाद पद्म दास्य दासुराधिका, मह्यमात्म पाद पद्म दास्य दासुराधिका, मह्यमात्म पाद पद्म दास्य दासुराधिका। तो अभी सब लोग ने जो है पूरा मिलके अच्छे से एक एक श्लोक का भजन गा लिया है, सबको मालूम भी चल गया है। तो अभी हम सबकी शुद्धि है, 9वां श्लोक हम गाएंगे, पर अभी कंटिन्यूस हम जो है फर्स्ट से पूरा 8 और 9 हम गाएंगे सब लोग साथ में, ये राधा रानी को प्रार्थना करते हुए। तो सब लोग साथ में गा सकते हैं, आप स्क्रीन स्क्रॉल अप कर सकते हैं पहले श्लोक से। कुन कुन्नाप्त कांचनाब्ज गौरवहारि गौरव, पीतनाचिताब्ज गंध कीर्ति निंदि सौरभ, वल्लवेश सोनु सर्व वाश्चितार्थ साधिका, मह्यमात्म पाद पद्म दास दासुराधिका, कौरवविंद कांति निंदि चित्रपाट सातिका, कृष्ण माता भृंग केली फूल पुष्प वाटिका, कृष्ण नित्य संगमार्थ पद्म बांधुराधिका, मह्यमात्म पाद पद्म दास्य दासुराधिका, सौकुमार्य सृष्ट पल्ल वाली कीर्ति निग्रह, चंद्र चंदनोत्पलेदु सेव्य सीत विग्रह, स्वभिमार्श बल्लिवास कामताप बाधिका, मह्यमात्म पाद पद्म दास्य दासुराधिका, विश्ववंद यौवनाथ वंडिता पिया रमा, रूप नव्य यौवनादि संपन्नादि न यत्समा, शील हर्द लीलया च संयतोस्ति नाधिका, मह्यमात्म पाद पद्म दास्य दासुराधिका, रसलस्य गीत नर्म सत्कलालि पंडिता, प्रेम रम्य रूप वेश सद्गुणालि मंडिता, विश्वनव्य गोपयोषित आलितोऽपि यादिका, मह्यमात्म पाद पद्म दास्य दासुराधिका, नित्य नव्य रूप केलि कृष्ण भाव संपदा, कृष्ण राग बंद गोप यौवतेषु कंपदा, कृष्ण रूप वेश केलि लग्न साथ समाधिका, मह्यमात्म पाद पद्म दास्य दासुराधिका, श्वेद कंप कंटकाक्षु
गदगदादि सश्चिता मर्ष हर्ष वामतादि भाव भूषणाश्चिता कृष्ण नेत्र तोषि रत्न मंडनालिदादिका मह्यमात्म पाद पद्म दास दास्तु राधिका यक्ष्णार्धन कृष्ण विप्र योग संततोदिता नेखादीन्य चापलादि भव्य वृंदतोदिता यत्न लब्ध कृष्ण संग निर्ग्रहातिलाधिका मह्यमात्म पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका अष्टकेन यस्त्वनेन नौति कृष्ण वल्लभम दर्शनापि सालिजादि योषिदादि दुर्बलम कृष्ण संग नंदितात्म दस्य सिद्धु भाजनम तम करोटि नंदितादि सस्यया सुसाजनम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का जो भजन गाए हमारे साथ। तो थोड़ा भजन में जो है करताल मृदंग नहीं थे, ज्यादा सुरताल नहीं था, पर राधा रानी की प्रसन्नता के लिए जो है हमें करना चाहिए। एक हमारे मंदिर के काउंसलर थे, है अभी भी, वो शिवजी मंदिर गए और शिवजी मंदिर में जो है तकरीबन 2 घंटा राधा रानी से प्रार्थना कर रहे थे, खड़े रह के, जो है विग्रह के सामने, जो जहाँ दर्शन करते हैं, तो वहां 2 घंटे से प्रार्थना कर रहे थे। 2 घंटे से मतलब जैसे हम लोग सब प्रार्थना करते हैं ना कि राधा रानी हमें अपनी सेवा में लगाओ, भक्तों के दास अनुदास बने, कभी हमारा पतन न हो, हम सब वैष्णव को प्रसन्न कर सकें वगैरह, मतलब जैसा हम पूरा प्रार्थना करते, तो 2 घंटा प्रार्थना करते रहे। तो 2 घंटा प्रार्थना करने के बाद उनके मन में शंका आई कि मैं 2 घंटे से खड़ा हूँ, 2 घंटे से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, राधा रानी सुन रही है कि नहीं सुन रही है? मतलब शंका नहीं आनी चाहिए थी, पर आ गई शंका। और जैसे उनके मन में ये शंका आई तो पुजारी एकदम से सामने से आए और बोले, आप पे राधा रानी की पूरी कृपा है करके इत्तर जो था, महा इत्तर जो उनको चढ़ाते हैं, वो सीधा उनके हाथ में दे दिया। तो वो जो काउंसलर थे पूरे के पूरे भ्रमित हो गए कि जैसे ही मैंने शंका किया उसी वक्त राधा रानी ने अपने भक्त को, अपने पुजारी को प्रेरणा दी कि भैया जाओ, दो तुम इसको और इसको बताओ कि वास्तविक में सुन रही हूं। तो हम जब भी प्रार्थना करते हैं हमें पूरी तरह से निष्ठा होना चाहिए कि भगवान हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं। तो यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर जो है वो बताते हैं, उनका जो है इसमें टिप्पणी में उन्होंने दिया है, बिना राधा रानी के आश्रय लिए हम कृष्ण के पास नहीं पहुंच सकते। और पूरे वैदिक शास्त्रों का मर्म ये है कि कृष्ण भगवान जो है वो राधा रानी की संपत्ति है। तो अगर हमें पहुंचना है कृष्ण के पास तो राधा रानी के द्वारा ही हम जा सकते हैं, और अर्थात गुरु के द्वारा और जो पंच तत्व हैं उनके द्वारा, तभी हम राधा रानी, क्योंकि हम डायरेक्टली राधा रानी को भी नहीं जाना चाहिए, पर कृष्ण के पास जाने के लिए राधा रानी के थ्रू जाना चाहिए, और राधा रानी के पास जाने के लिए हमें गुरु के थ्रू जाना चाहिए। तो बताया जाता है सबसे अच्छा रंग, ऐसा मैसेज में है कि ब्लू रंग लगता है कृष्ण राधा रानी को सबसे अच्छा, और सबसे खूबसूरत फूल लगता है जैस्मिन, सबसे अच्छा मिठाई उनको लगता है वो है मालपोहा, और सबसे अच्छा जो है सब्जी वो लगता है अरबी का। तो ये वर्णन किया गया है। और उनके नाम तो राधिका, राधे, माधवी, केशवी, जो है किशोरी, श्यामा और वृंदावनेश्वरी से काफी है। तो इसके अलावा जो है अभी हम थोड़े तत्व पे आ जाते हैं, ये जो है, और थोड़ी बहुत लोक कथाएं भी हैं, तो वो अंतिम में हम रखेंगे लोक कथाएं। अभी लोक कथाएं मैं अभी नहीं बताऊंगा। लोक कथाएं मतलब जो लोकल वृंदावन की कहानियां हैं, मेरे पास 3 कहानी हैं,
तो वो 3 कहानियां मैं अंत में बताऊंगा, तो उससे पहले थोड़ा फिलॉसफी हो जाए, क्योंकि क्या है, स्वीट सबसे एंड में आता है, तो स्वीट पहले नहीं देते हैं। तो वैसे ही लेकिन वृंदावन में उल्टा है, स्वीट पहले देते हैं ब्रज में। तो मिठाई पहले बोलते हैं ब्रजवासी कि पहले मिठाई डालना चाहिए, बाद में सब खाने के आइटम डालने चाहिए। तो हमें ये कभी नहीं समझना है कि हमने राधा कृष्ण को प्राप्त कर लिया है। वैसे भी हमें इतना आसान नहीं है प्राप्त होना, हम सिर्फ भक्ति में लगे हैं, प्राप्त करना एक दूसरी चीज है। तो यहाँ पे मैं आपको जो है षड गोस्वामियों का जो उनकी जो प्रार्थनाएं हैं, जिसे षड गोस्वामी अष्टकम बोलते हैं, श्रीनिवास आचार्य जो उन्होंने लिखी है, उसमें मैं आपको एक श्लोक में लेके जाना चाहता हूँ। इसका बैकग्राउंड मैं आपको दे दूं। ये जो षड गोस्वामी थे, जो वो राधा रानी और कृष्ण से प्रार्थना करते थे, उनसे भक्ति करते थे, उनकी भक्ति करते थे, उनका स्तर वो था कि उन्होंने साक्षात कृष्ण और साक्षात राधा रानी का दर्शन किया था। यहाँ तक कि राधा रानी और कृष्ण जो है उनके रोज की सेवा में मदद करने आते थे। मैं आपको 2 प्रसंग बताता हूँ। जब रघुनाथ दास गोस्वामी धूप में बैठ के जप करते थे, तो राधा रानी अपना जो है पल्लू रखती थी उनके सर के ऊपर। तो सनातन गोस्वामी देखते थे और बोलते थे, ये क्या कर रहा है रघुनाथ दास गोस्वामी, हमें राधा रानी की सेवा करनी है, ये राधा रानी से सेवा ले रहा है, उसको मालूम भी नहीं, वो जप में ही ध्यान लगा के बैठा है। और दूसरी बार वो वहां पे जप कर रहे थे आंख बंद करके फिर से, और वहां शेर आ गए पानी पीने के लिए, तो कृष्ण भगवान उनकी सुरक्षा के लिए लाठी लेके खड़े थे बाजू में। तो फिर से सनातन गोस्वामी ने देखा, तो सनातन गोस्वामी बोले कि भाई तुम राधा कृष्ण की सेवा ले रहे हो, बेहतर है तुम एक भजन कुटीर में जपा करो, ऐसे बाहर मत जपा करो। तो ये स्तर था कि राधा कृष्ण गोस्वामियों की सेवा करने आते थे। एक बार रूप गोस्वामी की इच्छा हुई कि मैं सनातन गोस्वामी के लिए खीर बनाऊं, लेकिन उनके पास ना दूध था ना सामग्री था। तो एक जो है गोपी आके देके गई उनको, और उन्होंने खीर बनाया और जाके सनातन गोस्वामी को खिलाया। तो सनातन गोस्वामी उसका एक चम्मच खाते ही, खुशबू लेते ही समझ गए। तो बोले कौन आया आपको दूध और चावल देने के लिए? तो बोले गोपी आई। तो बोले गोपी नहीं थी, वो राधा रानी थी। तो बोलते इसके खीर के स्वाद से मुझे समझ में आ रहा है ये पूरा आध्यात्मिक जगत का दूध और चावल है और खीर है। तो ये है स्तर जो है गोस्वामियों का, जो है राधा कृष्ण उनका उनकी सेवा करते थे, लेकिन वो क्या गया, उनका सोच विचार क्या था, यहाँ बताया गया है। हे राधे व्रज देवी के चललिते, हे नंद सुनो कुटा, श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले, कालिंदी वने कुता, घोषावन्तवैति सर्वतो व्रजपुरे, खेदिर्महाविहवलो, वन्दे रूप सनातन रघुयुगो, श्री जीव गोपालको। तो यहाँ पे श्रीनिवास आचार्य जो है रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी और जीव गोस्वामी को और गोपाल भट्ट गोस्वामी को दंडवत प्रणाम करते हुए बोल रहे हैं उनका भावना क्या थी। ये मैं इसलिए हम लोग को बता रहा हूँ, आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ। उनका यही बात भावना थी, हे राधे व्रज देवी के, कि राधा रानी और कृष्ण भगवान आप कहाँ हो, हाँ, और कब आप हम पे कृपा करोगे जिससे हम आपको जान पाएंगे। क्या आप गोवर्धन पे हो, क्या आप यमुना के तट पे हो? और ये जो है उनकी चेतना थी। ऐसा नहीं कि हमने पा लिया, वो हमेशा भगवान को ढूंढते हुए रहते थे। तो मतलब एक साधका, जो हम लोग साधना भक्ति कर रहे हैं, तो जीवन पर्यंत हमारी यही तीव्र इच्छा रहनी चाहिए कि हम प्रार्थना करते रहें और कृपा याचना के लिए हम जो है हमेशा जो है प्रेयर्स करते रहें। और ये नहीं समझे गलती से कि हाँ अभी हम बहुत एडवांस भक्त हो गए हैं, अभी हमने उनको प्राप्त कर लिया है। ये गलत फहमी गलती से भी हमारे मन में नहीं रहना चाहिए। और रूप गोस्वामी जो हम सबको हम सब जो हैं गौड़ीय वैष्णव रूपानुगा करके बताते हैं। रूपानुगा अर्थात हम जो है रूप गोस्वामी के पद चिन्हों में चलते हैं। उन्होंने उपदेशामृत में जो है सबसे सर्वोत्तम जो है वो है राधा रानी का प्रेम।
उसके बारे में वर्णन किया गया है। लेकिन उस स्तर तक पहुंचने के लिए जो है हमें क्या करना है वो पूरा उन्होंने दृष्टांत दिया है। तो पूरे 11 श्लोक हैं, तो हम पूरे 11 श्लोक नहीं करेंगे, मैं सिर्फ 7वें श्लोक से लेने वाला हूँ। और उससे पहले आप लोगों को एक कथा बता देता हूँ जो लोकल स्टोरी है, जो मैंने अंतिम के लिए रखा था। एक बीच में बता रहा हूँ मैं आपको, फिर बाकी 2 और अंत में बताऊंगा। एक बार जो है सुबल जो है वो बिल्कुल राधा रानी जैसे दिखते हैं। तो सुबल राधा रानी जैसे दिखते हैं, तो दिखने में दोनों गोरे जैसे हैं, दोनों का शरीर का जो है शरीर वैसे ही गोरा सा है, उतना ही कद के हैं। तो एक बार कृष्ण भगवान जो है बहुत विचलित हो गए, बहुत दुखी हो गए, और इतने प्रेम में वो आतुर हो गए कि वो बोलने लगे, मैं अपना शरीर त्याग दूंगा, मैं जी नहीं सकता। ये लोकल व्रज की कथा है। तो वो बोलने लगे कि मैं जो है राधा रानी के बिना रह नहीं सकता, और राधा रानी को वहां जो है उसके ससुराल में जटिला कुटिला ने बंद करके रखा हुआ है, मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, सुबल को बोलने लगे। तो सुबल बोले, आप एक काम करो, आप जो है थोड़ा समय दो मुझे, मैं किसी तरह से राधा रानी को लेकर आता हूँ। तो कृष्ण बोले, सच? बोले, हाँ बिल्कुल, मैं कैसे तो लेकर आऊंगा। तो अभी जटिला कुटिला उनका जो घर था वहां है, और राधा रानी अंदर के कमरे में है। तो सुबल बोलता है, अभी मैं जाऊं तो कैसे जाऊं? तो क्या करता है, अपने छोटे से बछड़े को, गाय के जो बछड़ा होता है उसको जोर से धक्का मारता है, तो वो तुरंत भाग जाता है सीधा अंदर के शिविर में। तो जटिला कुटिला देखते हैं बछड़े को भागते हुए अंदर, तो सुबल पीछे से आता है और बोलता है, माता जरा बछड़ा चला गया, जरा मैं लेकर आता हूँ। तो बोले, हाँ हाँ, जाओ जाओ लेकर आओ। तो अंदर अंदर के शिविर में राधा रानी बैठी है। तो अंदर के शिविर में जब राधा रानी बैठी हैं, तो राधा रानी को बोलते हैं सुबल, अरे कृष्ण भगवान जो है आपके, भगवान है कृष्ण, वो लोग सब कृष्ण को भगवान नहीं मानते, अपने दोस्त मानते हैं। तो बोलते, कृष्ण आपके वियोग में प्राण त्याग देंगे, आपको जाना होगा। तो बोलते, मैं कैसे जाऊंगी, यहाँ जटिला कुटिला बाहर बैठी हैं। तो सुबल बोलते हैं, काम करो, आप मेरा वेश धारण करो, मैं आपका वेश धारण करता हूँ, तो उससे आप जा पाओगे। तो बोले, हाँ वो तो मैं आपका वेश तो धारण कर लूंगी, पर मैं इतनी बड़ी जो मेरे बाल हैं उसको क्या करूंगी? तो सुबल बोलता है, कोई बात नहीं, आप जो है अपने बाल अपने सर पे बांध दो, ये जो मैंने पगड़ी पहनी है वो पगड़ी पहन लो, तो आपके बाल नहीं दिखेंगे। तो राधा रानी बोलती है, ठीक है। फिर बोलती है, मेरी छाती छाती में से समझ में आ जाएगा कि मैं लड़की हूं करके। तो बोलते हैं, काम करो, छाती पे ये जो बछड़ा है ना उसको चिपका के रखो, तो आपकी छाती समझ में नहीं आएगी, और आपको ऐसा लगेगा कि आप सुबल ही हो और आप निकल जाओगे। तो बोले, ठीक है। तो वैसे ही करते हैं वो, और जो है राधा रानी जो है छाती पे वो बछड़े को लेके निकलने वाली होती है, तो जटिला कुटिला उनकी सास और ननंद बोलते हैं, अच्छा सुबल, बछड़ा मिल गया, जा रहे हो? तो अभी राधा रानी है वो, उनको सबको लग रहा था सुबल है, तो वो सिर्फ कुछ बोल नहीं सकती, तो सिर्फ हूं करके निकल जाती है, और निकल के जाती है कृष्ण के पास। तो कृष्ण सुबल को देखते हैं आते हुए, तो बोलते हैं, अरे सुबल, अभी तुम बोले थे राधा रानी को लेकर आओगे, राधा रानी को लाए नहीं हो, तो अभी तो मैं प्राण त्याग दूंगा, अभी आप भी मदद नहीं कर पाए, मेरा क्या होगा करके दुखी होके बिल्कुल रोने ही वाले थे। तब राधा रानी जो है अपना जो है पगड़ी जो है वो खोलती है, और पूरे बाल खुल जाते हैं, और राधा रानी को देख के जो है कृष्ण भगवान बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं, आलिंगन करते हैं। तो ऐसे जो है बहुत सारी लोकप्रिय कथाएं हैं वृंदावन में, जो राधा कृष्ण के बीच में होता था। पर ये सब उच्च कोटि की कथाएं, हमारा स्तर यहाँ पे है, जहाँ रूप गोस्वामी बता रहे हैं 7वें श्लोक में उपदेशामृत का, सयात कृष्ण नमादिश्चरिताप्य विद्या पित्तो पातर सांसन रोचिकानो किंतु अदारादनुदीनम कलौ स्वजुस्स स्वादिव कर्माद्भव तद्गतमूल अंतिर। तो अभी आप समझिए, ये 7वें श्लोक से मैं आपको जो है 11वें श्लोक तक लेके जाऊंगा, जहां पे सर्वोत्तम राधा रानी का प्रेम का वर्णन किया गया है। पर राधा रानी का प्रेम तक पहुंचने से पहले हमें अपना स्तर देखना है। अब मैं कोई बोलेगा कि भैया मुझे जो है 1000 करोड़ रुपया चाहिए, तो भैया 1000 करोड़ रुपया चाहिए, वो बात ठीक है, पर तुम्हारे जेब में कितना है? 10 रुपया। तो पहले वो देख लो, तुम्हारा 10 रुपये का औकात है और तुमको 10,000 करोड़ चाहिए बोल रहे हो। तो यहाँ पे बताया गया 7वें श्लोक में, हमको ना भगवान के नाम में
ना भगवान की लीलाओं में, किसी में भी हमें आकर्षण नहीं है। क्यों हमें आकर्षण नहीं है? क्योंकि हमें पीलिया हो गया है, अविद्या। अविद्या को पीलिया बताया, जैसे जॉन्डिस बोलते हैं, जॉन्डिस पीलिया उसको बोलते हैं। तो जब पीलिया हो जाता है तो आपको जो है शुगर केन जूस, हाँ, गन्ने का रस भी देंगे तो वो भी कड़वा लगेगा पीलिया के समय। लेकिन हमें ये समझना है कि अगर हमें जॉन्डिस से ठीक होना है, पीलिया से ठीक होना है, तो पीते रहना है, पीते रहना है। तो उसी प्रकार से हमें कृष्ण के नाम के प्रति कुछ आकर्षण नहीं है, हमें हरि कथा के प्रति कुछ आकर्षण नहीं, लेकिन फिर भी हमें अनर्थ को दूर करने के लिए ये हरि कथा रोज, जैसे बताया गया, नित्यम भागवत सेव्या, रोज प्रतिदिन हमें इसको सुनना चाहिए, सुनना चाहिए, सुनना चाहिए, भले अच्छा लगे ना लगे। हाँ, कितनी माताएं हैं जिनको कुकिंग करना अच्छा लगता है, हाँ, थोड़ा थोड़ा आइटम्स देखने के लिए, बनाने के लिए नया नया, सही बात है। लेकिन विशेष रूप से जैसे प्रभुपाद बोलते हैं, मई की गर्मियों में, हाँ, किचन में दोपहर को रोटियां बनाना, ये बनाना किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी बनाती है। कितने प्रभु जी लोग को अच्छा लगता है नौकरी पे जाना, घंटों घंटों काम करना, नहीं, पर करना पड़ता है। तो हम भौतिक जगत में सब कुछ कर ही रहे हैं, भले ही हमें अच्छा नहीं लगता, तो वैसी भक्ति भी हमें करना पड़ेगा, भले ही हमें अच्छा ना लगे। लेकिन अगर हम प्रतिदिन उसको करते रहेंगे तो फिर समय के बाद कृष्ण भगवान हमें स्वाद देंगे और हमारे अनर्थ दूर होने के बाद हमें इसमें आनंद आने लगेगा। तो फिर 8वें श्लोक में बताया गया है कि हमें जो है सभी ज्ञान का सार क्या है, कि हम अपने दिन के पूरे 24 घंटे, तो ये 8वां श्लोक है, तम नाम रूप चरिताद सुकृतानो। इस श्लोक में बताया गया कि 24 घंटे हमें भगवान को याद करने में, भगवान का नाम जप करने में लगाना चाहिए। हाँ, तो अभी हम हर बार कोशिश करते हैं, हमने मॉर्निंग जपा भी शुरुआत किया है, तो आज सुबह भी 5 बजे से जपा चालू किया, तो उसमें सिर्फ तुलसी विलास प्रभु टिके रहे 12 बजे तक, तो 5 बजे से पूरा 12 बजे तक उन्होंने जपा किया। तो मेहनत करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो 24 घंटा बोला, तो हमें 5, 6, 7 घंटे भी कभी कभी करना पड़े तो कभी कभी मुश्किल लगता है। पर वास्तविक रूप में बताया जाता है एकादशी के दिन, और ये दिन ऐसे दिन जो है भगवान का प्राकट्य रहता है, ये रहता है, तो उस दिन हमें जो है थोड़ा मेहनत करना चाहिए। यहाँ तो 24 घंटा बोला है, पर जितना ज्यादा हम कर सकें उतना हमारे लिए सर्वोत्तम है। तो बोलते हैं हमें भगवान का नाम जप करना चाहिए, भगवान की लीलाओं पे ध्यान करना चाहिए, और इस तरह से हमें अपना जिह्वा और अपना मन पूरी तरह से भगवान में लगाना चाहिए। अगर इस तरह से हम लगाएंगे तो हम फिर कृष्ण भगवान के भक्तों के मार्गदर्शन से जो है हमारी उन्नति होगी, और फिर जो है हमें पूरी आसक्ति होगी इस भक्ति मार्ग में और कृष्ण भगवान से। तो यह अगले श्लोक में बताया। तो एक है कि भाई हमारे मन में अनर्थ है, अनर्थ होने के कारण हमें नित्य रूप से करते रहना है, और फिर उसके अगले स्तर में बता रहे हैं कि जितना ज्यादा हो सके, मतलब हमें सब अपनी जिम्मेदारियां भी करनी है, सब कार्य भी करना है, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो घर की है या ऑफिस की है वो सब संभालनी है, और उसके साथ जितना हम कृष्ण भावनामृत हो सके, तो बताया जाता है फिर भगवान के भक्तों की कृपा से हमें आसक्ति मिलेगी भक्ति की ओर और कृष्ण भगवान की ओर। फिर 9वें श्लोक में बताते हैं वैकुंठ, वैकुंठ मतलब जो आध्यात्मिक जगत में है, उससे जो है उससे बढ़कर जगह है मथुरा, जो दिल्ली के पास है। ये 9वें श्लोक में बताया गया, वैकुंठ से उत्तम है मथुरा, मथुरा से उत्तम है वृंदावन। क्यों वृंदावन उत्तम है? क्योंकि वृंदावन में, मथुरा इसलिए उत्तम है क्योंकि कृष्ण भगवान का वहां जन्म हुआ, लेकिन उस मथुरा से उत्तम है वृंदावन क्योंकि वृंदावन में कृष्ण भगवान ने रासलीला की। लेकिन वृंदावन से भी उत्तम है गोवर्धन। क्यों? क्योंकि गोवर्धन में राधा कृष्णा जो है अपनी प्रेम भरी अलग अलग लीलाएं करते हैं अपने भक्तों के साथ, और उस गोवर्धन से भी बढ़कर है राधा कुंड। क्यों? क्योंकि राधा कुंड वही जो है राधा रानी का प्रेम है कृष्ण की ओर, या कृष्ण प्रेम जो एक तरल भाव में है, वो है राधा कुंड, तो उसका वर्णन आता है। तो देखिए यहाँ पूरे सृष्टि में बताते हैं वैकुंठ तो आध्यात्मिक जगत का, उससे उत्तम मथुरा, वृंदावन, जो गोवर्धन, और गोवर्धन पे राधा कुंड अर्थात राधा रानी का जल जो है वो सबसे उत्तम है।
तो बताया जाता है गोपियों को सबसे सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि वो पूरी तरह से कृष्णा पे आधारित हैं। कृष्णा भगवान पे पूरी तरह से उनका वो आश्रय ली हुई हैं, और उनमें राधा रानी सबसे प्रमुख बताया जाता है। और ये जो है अष्ट प्रहरी लीला, अष्टकालीय लीला बताते हैं, जो है 8 तरह के जगह पे वो हमेशा लीला करते रहते हैं। उसमें से एक जगह है राधा कुंड भी। तो प्रभुपाद जी जब देखे इस्कॉन के भक्त अंदर स्विमिंग कर रहे हैं राधा कुंड में, पानी उड़ा रहे हैं, तो प्रभुपाद ने बोल दिया कि कोई भी भक्त राधा कुंड में नहीं उतरेगा। तो प्रभुपाद ने ये स्टैंडर्ड बोल दिया और सारे भक्तों का राधा कुंड में स्नान बंद करा दिया। और उसके बाद तकरीबन कई सालों तक जो है कोई राधा कुंड में इस्कॉन का भक्त जाता ही नहीं था, स्नान ही नहीं करता था। कोई अलग से प्राइवेटली करे तो बात अलग है, पर अलाउड नहीं था, क्योंकि बोलते हैं प्रभुपाद ने ही ना बोला है। और महाराज लेके गए थे 1999 की यात्रा में, तो तकरीबन 500 के करीब भक्त होंगे। तो महाराज बोले वहां पे प्रवचन देते हुए कि राधा कुंड में स्नान करने के लिए इसलिए मना किया था क्योंकि भक्तगण इसको एक स्विमिंग पूल समझ रहे थे, पानी उड़ा रहे थे, यहाँ पे स्विमिंग कर रहे थे। तो राधा कुंड उसके लिए नहीं बना है। राधा कुंड मतलब जो राधा रानी का प्रेम है कृष्ण की ओर, कृष्ण के लिए, तो वो एक तरल भाव में है। ये राधा रानी का प्रेम है। और जो भी इसमें बताया जाता है एक बार भी स्नान करता है, उपदेशामृत का जो आखिरी श्लोक है 11वां, उसमें बताते हैं कोई एक बार भी इस राधा कुंड के जल में स्नान कर लेता है तो उसको शुद्ध कृष्ण प्रेम जो है अवश्य प्राप्त होता है। देखिए ये वर दिया गया है जो राधा कुंड में स्नान करते हैं। तो महाराज बोले आप लोगों को अगर इसमें स्नान करना है तो इसका विधि ऐसा है, पहले राधा कुंड पे प्रणाम करिए, दंडवत करिए पूरी तरह से, और उस पे चरण डालने से पहले हाथ जोड़ के उनको क्षमा मांगे कि मैं आपके जल में चरण डालने वाला हूं, मुझे क्षमा करें, और मेरा उद्देश्य एक ही है कि मैं आपकी सेवा कर सकूं, मैं अपना जीवन आपकी सेवा में दास बन के बिता सकूं और आपको प्रसन्न करूं, और जितने ज्यादा हो सके भक्तों को प्रसन्न करूं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपकी सेवा में जोड़ सकूं। ऐसे प्रार्थना करके 3 बूंद राधा कुंड का जल लेना चाहिए, सर पे छिड़कना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। उसके बाद जो है अंदर चरण देने चाहिए और फिर 3 डुबकी लगा के तुरंत बाहर आ जाना चाहिए। तो ऐसा महाराज ने पूरा सिखाया। और फिर सारे भक्त गए, प्रार्थना करके उस तरह से उन्होंने डुबकी लगाई, जो है 3 बार प्रार्थना किए और फिर बाहर आ गए। तो ये तरीका है श्याम कुंड और राधा कुंड में स्नान करना। ऐसा नहीं कि अंदर स्विमिंग करते रहे, पानी उड़ाएं जैसे हम गंगा में या यमुना में करते हैं, वहां कर सकते हैं, पर यहाँ राधा कुंड में नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरे पृथ्वी के सबसे उत्तम स्थान में वर्णन किया गया है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि और एक आध 2 कथाएं हैं, उसमें से एक कथा मैं आपको और बताता हूँ अभी। एक बार राधा कृष्ण के बीच में जो है ये वर्णन होता है कि चलिए अभी हम दोनों में से कुश्ती में कौन जीतेगा करके। तो कुश्ती कौन जीतेगा करके ये दोनों में कंपटीशन लगता है। तो एक तरफ राधा रानी अपने सारी गोपियों के साथ, ललिता, विशाखा, सुदेवी, रंग देवी, चित्रलेखा सबके साथ, और दूसरी ओर अपने कृष्ण भगवान सुदामा, सुबल, श्रीदामा, तो कृष्ण के साथ। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं अरे तुम चिंता मत करो, मैं राधा रानी को हरा दूंगा, भविष्य में तो मैं तो चाणूर, मुष्टिक जो है शल तोषल सबको परास्त करने वाला हूँ, और मैं तो कंसा के भी अंत करने वाला हूँ, तुम लोग चिंता मत करो। तो सब लोग बोलते हैं हाँ हाँ कृष्ण भगवान, अभी आप कृष्ण आप ही हो हमारे, जाओ जाओ राधा रानी को तुम परास्त करो। तो राधा रानी और कृष्ण दोनों बिल्कुल कुश्ती लड़ने के लिए जो है एकदम आमने सामने आ जाते हैं। और जो है जैसे ही आमने सामने आते हैं और तैयार होते हैं लड़ाई करने के लिए, तो राधा रानी सिर्फ अपने जो है आंखों के ऊपर के जो भवें होते हैं, आईब्रोज जिसे बोलते हैं, सिर्फ वो भवों को जो है जोर से ऊपर करती है। तो सिर्फ भवों को ऊपर देखते हुए कृष्ण भगवान ऐसे जो है चौंकते हैं और पूरे जो है पीछे हट के गिर जाते हैं और पूरे मूर्छित हो जाते हैं सिर्फ राधा रानी के भवें ऊपर करने से। तो ये लोग सब आ जाते हैं सुबह, तो कृष्णा सब पानी डालते हैं कृष्ण के ऊपर, कृष्णा उठो उठो आपको क्या हो गया है करके। तो कृष्ण भगवान ऐसे मूर्छित अवस्था में रहते हैं, उठने को इनको समय लगता है और पूरी तरह से परास्त हो जाते हैं। तो ये जो है ऐसे लोकप्रिय कथाएं हैं
वृंदावन की जो राधा और कृष्ण के बीच में होता रहता है। तो महाराज हर बार बताते हैं हम लोग को, अगर हम राधा गोपीनाथ में दर्शन करें तो आप देखेंगे राधा रानी के हाथ में एक माला है और वो कृष्ण भगवान को अर्पण कर रही हैं। तो महाराज बताते हैं कि राधा रानी हमेशा ये बोलती है कृष्ण भगवान को कि ये भक्त को आप स्वीकार कर लो। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं नहीं, ये नालायक है, सुबह को जपा भी नहीं करता, और जपा करता उठता भी है तो सोता रहता है। तो राधा रानी बोलती है नहीं, कि कम से कम जपा में सोता है ना, कम से कम कभी कभी तो उठता है ना, तो ये इसकी योग्यता है, कभी कभी तो जपा करता है, सुबह को उठता है, कभी कभी थोड़ा सोता है तो चलेगा, लेकिन आप स्वीकार कर लो। फिर कृष्ण बोलता है अरे भागवत में भी सोता रहता है, जब भागवत चलता रहता है तब भी सोता रहता है। बोले भागवत में ही सोता है ना, बिस्तर में नहीं सोता है ना, तो कहना भागवत में आके सो रहा है, तो ये उसकी योग्यता है, स्वीकार कर लो। तो कृष्ण भगवान राधा रानी की तरफ देखते हैं, बोलते क्यों, कि तुम बोल रहे हो, आप बोल रहे हो, इसलिए मैं इसको स्वीकार कर रहा हूँ, वरना इसकी योग्यता बिल्कुल नहीं है। तो राधा रानी बोलती है ठीक है, इसकी योग्यता नहीं है, पर मैं सिफारिश कर रही हूँ, ले लो इसको अपने चरणों में ले लो, आश्रय दे दो। तो महाराज बोले कि ये हमारी योग्यता है, राधा रानी जब हमें रिकमेंड करेगी तो हमको कृष्ण का आश्रय मिलेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जो है राधा रानी को हमेशा प्रार्थना करें, वो हमारी माता है। और घरों में हम भी सब जानते हैं, जितने भी श्रोतागण हैं उनको सबको मालूम है, डैडी को अप्रोच करना मुश्किल है, डैडी को पहुंचना मुश्किल है, लेकिन मम्मी को पहुंचना आसान है। कुछ भी काम करवाना हो, कुछ भी चाहिए हो तो मम्मी को बोलने का, मम्मी को बोलोगे तो डैडी से काम हो सकता है। तो वैसे हमें राधा रानी से प्रार्थना करना चाहिए, राधा रानी की कृपा होगी तो हमें जो है कृष्ण भगवान की कृपा मिलेगी। तो अभी राधा रानी की कथा सुन लेते हैं। तो कृष्ण भगवान के वाम अंग मतलब बाईं ओर से राधा रानी का प्राकट्य हुआ है आध्यात्म जगत में, और उनका प्राकट्य का कारण क्या है, सिर्फ एक, कि वो प्रेम का आदान प्रदान कर सके। तो राधा और कृष्ण जो है एक ही हैं, पर वो दो रूप धारण करते हैं सिर्फ प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए। उसी प्रकार से माम अंश जीव लोके जीव भूत सनातना, जितने भी प्रोपा लिखते हैं ट्रिलियंस ऑफ सोल्स, तो जो हैं, जो ट्रिलियन मतलब मैंने बताया था 1,00,000 करोड़ इस भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में 3/4, इसका 3 गुना है। तो ये सब किस लिए बने हैं, सिर्फ प्रेम करने के लिए। तो हम भी सब प्रेम करना चाहते हैं, पर हम कृष्ण से प्रेम करेंगे तभी हम संतुष्ट होंगे, और हमें इसके प्रेम में धोखा नहीं होगा। बाकी भौतिक जगत में आप किसी से भी प्रेम करोगे, निश्चित रूप से धोखा होने वाला है। प्रोपा लिखते हैं या तो आप उनको छोड़ोगे या वो आपको छोड़ेंगे मृत्यु के समय। तो भगवान कृष्ण विषय है और राधा रानी आश्रय है। तो कृष्ण के पास जाने के लिए राधा रानी का हमें आश्रय प्राप्त करना चाहिए। और हम तटस्थ हैं, तटस्थ मतलब तट पे, तट मतलब जैसे कोई होता है ना समुद्र के तट पे, या तो समुद्र में जाएगा या बाहर आएगा, हाँ जमीन पे, तो वैसे तट पे हैं, तो इसलिए हमें तटस्थ बोलते हैं। तो या तो हम अंतरंग शक्ति में प्रवेश कर सकते हैं या बहिरंग शक्ति में। तो अंतरंग शक्ति में प्रवेश करेंगे मतलब राधा रानी की कृपा में, जो हमने शुरुआत किया आज का लेक्चर से, महात्मानस्तु माम पार्थ, तो देवीम प्राकृतिम आश्रय, नहीं तो बहिरंग शक्ति मतलब दुर्गा देवी। तो भक्ति रसमत महाराज बताते हैं कई लोग इस भौतिक जगत में बहुत धनवान होते हैं, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए, हमें ये नहीं गलत धारणा रखनी चाहिए कि उनपे लक्ष्मी की कृपा है। भक्ति रसमत महाराज बताते हैं उनपे दुर्गा देवी ने जो है उनको धन संपत्ति दी है, जिससे उनका नाश हो सके, और वो जो है अपना पूरा जीवन ऐसी व्यर्थ में डाल दें। तो देखते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा धन संपत्ति है, वो कृष्ण के बारे में बात भी नहीं करना चाहेंगे, कुछ सुनना भी नहीं चाहेंगे, कथा में भी नहीं आना चाहेंगे, और बोलेंगे ये सब बेकार चीजें हैं, मेरे पास समय नहीं है, मुझे इन सब चीजों पे विश्वास नहीं। और धन के ऊपर ही उनका चर्चा चलता रहेगा, और ऐसे उनका जीवन व्यर्थ में चला जाएगा। तो कीर्ति दा, जो कीर्ति बढ़ाने वाली हो, तो वो थी राधा रानी की माँ। तो राधा रानी ने जो है कृष्ण भगवान को बोला कि मैं भौतिक जगत में नहीं आऊंगी, क्योंकि मेरा बहुत आसक्ति है वृंदावन से, गोवर्धन से, यमुना से। तो कृष्ण भगवान ने बोला आपकी इच्छा के लिए
मैंने पहले ही इन तीनों को भौतिक जगत में भेज दिया है। तो जो हम वृंदावन में जाते हैं मथुरा के पास में, यहाँ तक कि बताया जाता है शास्त्रों में कि वो एक विमान के समान है, वो पृथ्वी से थोड़ा उठकर है। क्यों? क्योंकि ये पूरा आध्यात्मिक जगत से भेजा गया जो है स्थली है, जिसमें वृंदावन, गोवर्धन, यमुना तीनों चीजें विराजमान है। तो ये राधा रानी की इच्छा थी कि ये तीनों चीजें यहाँ पर आए, और जिससे के कारण हम जैसे बद्ध जीव उनका दर्शन प्राप्त कर सकते हैं और हम उनसे जो है प्रार्थना कर सकते हैं। तो बताया जाता है हिमाचल पर्वत की पुत्री थी पार्वती, और उनका विवाह हुआ था शिव से। तो विद्यांचल उन्होंने को थोड़ा लगा कि भाई मेरे पास भी ऐसी पुत्री होनी चाहिए जो पार्वती से भी श्रेष्ठ हो, और उनको जो पति मिले वो जो है शिव से भी श्रेष्ठ हो। तो उन्होंने जो है काफी प्रार्थना की, तो उनको फिर दो पुत्रियां प्राप्त हुई, एक तो थी राधा रानी और दूसरी है चंद्रावली। तो यहाँ बताया जाता है ये दूसरे जगह भी वर्णन किया गया है। कंसा को मालूम चलता है, तो कंस बोलता है कि अगर जैसे पार्वती से उन्होंने शिव ने शादी कर ली तो शिव सबसे शक्तिशाली हो गए महादेव, और यहाँ बताया गया है कि कोई राधा रानी से शादी कर लेगा तो वो राधा रानी से भी ज्यादा शक्ति, मतलब वो शिव से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा, क्योंकि राधा रानी तो पार्वती से भी बढ़कर है। तो बोलती मुझे से शादी करनी है और मुझे शिव से भी शक्तिमान बनना है। तो देखिए ये जो होता है दानवी प्रवृत्ति कैसी होती है, दानव लोग के मन कैसे चलता है। शिव की पूजा कर रहे थे, लेकिन मौका मिला तो शिव से भी बढ़कर बनना था कंसा को, तो पूतना को भेजते हैं, और पूतना जो है दोनों लड़कियों को अपहरण कर लेते हैं, चंद्रावली और राधा को। तो जैसे विद्यांचल को मालूम चलता है कि उनकी दोनों पुत्रियों का अपहरण किया है, तो उसी वक्त वो ब्राह्मण को बुलाते हैं और बोलते हैं अग्नि उज्ज्वलित करो पूतना के हृदय में, जिससे वो भस्मीभूत हो जाए। तो वो जैसे ही अग्नि के लिए जो है यज्ञ करने लगते हैं, तो पूतना को गर्मी लगने लगती है, और पहला जो है वो लड़की गिरा देती है चंद्रावली को। वो जहां गिराती है वो था विदर्भ, या आज के तारीख में नागपुर, जहाँ पे भीष्म का रहते थे, जिनकी पुत्री थी रुक्मणी। तो अभी तक रुक्मणी आई नहीं हुई है, पर 5 साल बताया जाता है वो वहां पे थी चंद्रावली। फिर पौर्णमासी उनको लेके जाती है और चंद्रभानु के पास देती है, और फिर वो जो है सखियों में एक आती है चंद्रावली। पूतना भी आगे लेके जा रही है राधा रानी को, लेकिन वो मथुरा में पहुंचती है, पर कम से मिलने से पहले वो इतना अग्नि उज्ज्वलित कर देते हैं कि पूतना को बचाने के लिए इस लड़की को छोड़ना पड़ता है, और वो यमुना में गिरती है। तो यमुना में जब गिरती है तो वो एक कमल पे जाके पहुंचती है, और वो कमल जो है पूरे 100 पंखड़ियों वाला होता है, बिल्कुल सोने के रंग का। और वृषभानु महाराज सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब स्नान कर रहे होते हैं, तो उनको भी ये इच्छा थी कि मुझे पुत्री की प्राप्ति हो, और तब इनको एक कमल मिलता है, और कमल में सबसे सुंदर लड़की जो राधा रानी है। तब ब्रह्मा जी आकाशवाणी करते हैं कि ये राधा रानी है, कृष्ण के पार्षद हैं, आप इनको स्वीकार कर लीजिए, तो ये आपकी पुत्री बनेगी। तो अभी यहाँ पे वर्णन आता है कि नारद मुनि जो है उनको जो है इनका दर्शन करना था, लेकिन राधा रानी जैसी पैदा हुई थी तो उन्होंने पहले ही बोला था कि मैं इस भौतिक जगत में आऊंगी तो मैं किसी को नहीं देखूंगी सिवाय आपके कृष्ण को। तो ये छोटी सी बालिका मिली थी, लेकिन वो बोल नहीं रही थी, कुछ सुन नहीं रही थी, आंख नहीं खोल रही थी। तो वृषभानु और कीर्तिदा को लगा शायद ये अंधी है, शायद गूंगी है। तो नारद मुनि आए उनसे मिलने के लिए, और नारद मुनि को मालूम था कि यहाँ पे राधा रानी का जन्म हुआ है। तो आके पूछने लगे कि यहाँ पे कोई नवजात लड़की का जन्म हुआ है। तो पहले तो जो है वृषभानु ने और कीर्तिदा ने मना कर दिया, क्योंकि उनको लग रहा था ये जो बालिका है ना देख सकती है ना बोल सकती है, तो हम क्यों इसका दर्शन कराएं। तो उनको भी बहुत ये लग रहा था। तो जो है उन्होंने बोला नहीं नहीं, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो नारद मुनि जाने वाले थे, लेकिन फिर बोला एक लड़की हमें मिली है पर वो इस अवस्था में। तो बोले कोई बात नहीं, मुझे दर्शन कराइए। और दर्शन कराते ही उन्होंने बोला कि ये समझ गए कि ये तो साक्षात जो है राधा रानी है। और उनको बोला कि भाई तो
ये जो है देख नहीं रही है, सुन नहीं रही है, उसका एक समाधान है, आप उनके जन्म का उत्सव मनाइए, उससे सब ठीक हो जाएगा। और विशेष रूप से नंद महाराज, यशोदा माई और कृष्ण बलराम को बुलाइएगा, ऐसे करके नारद मुनि बोलते हैं। तो जन्म का उत्सव के लिए बोलते हैं आप पूरी तैयारी करिए और तुरंत लग जाइए। तो सारे के सारे जो है वृषभानु, कीर्तिदा सब चले जाते हैं। तब नारद मुनि जो है अकेले में राधा रानी जो बालिका के रूप में उनको प्रणाम करते हैं। तो वहां पे राधा रानी जो 16 साल की किशोरी रूप में है आध्यात्मिक जगत में, वो अपना दर्शन देती हैं। उनको बोलती हैं कि आप कुसुम सरोवर में जाइए, वहां पे मेरी अष्ट सखियों का आपको दर्शन होगा, अष्टप्रहरी लीला भी वहां होती है, और वहां पे आप पंचरात्रि विधि का निर्माण करिए, जिससे बद्ध जीव भौतिक जगत में भक्ति करके मुझे प्राप्त कर पाएंगे। तो ऐसे नारद मुनि जो है उनसे शिक्षण लेके निकल जाते हैं। तो फिर बताया जाता है कि 2 लाख गैया जो है, जिनके ऊपर रेशम के कपड़े थे, सोने की जो है सोने की अंगूठी उनके सिंग पे डालते थे, ऐसे करके 2 लाख गैया वृषभानु महाराज ने जो है दान की। और बोलते हैं वृषभानु और नंद महाराज में वृषभानु ज्यादा धनी थे। क्यों? क्योंकि श्री राधा रानी उनके घर में जन्म लिए थे। तो बोलते हैं कि इतना वो जो है उनके पास खजाने थे, सोने, हीरे, मोती, अशरफी और वो सब चीजों के, कि वो सब बांटने लगे राधा रानी के जन्म पे। तो एक बांटते थे, फिर बोलते थे दूसरा, मैं दूसरा खजाना भी खोल रहा हूँ। तो जो पहला खजाना था, जो पहला खजाना बांटा हुआ था, वो लोगों को मालूम चलता था, अरे इससे बढ़कर मिल रहा है, तो वो सब छोड़ देते थे, फिर जाते थे। तो सोने के बदले में फिर हीरे, हीरे के बदले में मोती, मोती के बदले में और महंगे वाले जो मूल्यवान वस्तु हैं वो देते थे। तो बताया जाता है इतना भारी संख्या में दिया कि पूरे बरसाना में, पूरे वृंदावन में पूरा फैल गया। तो राधा रानी के जन्म में पूरा का पूरा व्रज जो है ऐसे हीरे मोतियों से चमक रहा था। और जैसी जन्म उत्सव हुआ तो नंद महाराज और यशोदा माई आए, और साथ साथ कृष्ण। तो जैसे कृष्ण भगवान उनके प्रांगण में प्रवेश किए, जो उनके कमरे में, तो राधा रानी को सिर्फ नासिका से खुशबू आई। तो 2 तात्पर्य हैं इसके। सिर्फ नासिका से खुशबू आई कि हाँ मेरे पूर्ण पुरुषोत्तम प्रभु कृष्ण आ गए हैं, तो तुरंत जो है वो उत्तेजित हो गई, उसने आंख खोले और उसने जो है बोलना चालू किया, और सबसे पहले कृष्ण भगवान को देखा। ये एक है टिप्पणी। दूसरी टिप्पणी है कि कृष्ण भगवान छोटे से बालक के रूप में आए और सबसे पहले आके उनका जो पालना था उसमें जाके राधा रानी को उनका हाथ पकड़ लिए। तो जैसे कृष्ण भगवान ने राधा रानी का हाथ पकड़ा, तो उसी वक्त जो है राधा रानी उठ गई, और जो है उन्होंने उनको देखा और उनसे वार्तालाप चालू किया। तो यहाँ वर्णन करते हैं कि राधा रानी जो है उनके ऊपर हमेशा कृष्ण भगवान ध्यान करते थे, और कृष्ण भगवान राधा रानी, और राधा रानी के सिर्फ पायल के खनकने से पूरे वेदों का निर्माण होता है। यहाँ पे भी एक और जो है वर्णन किया गया है। तो और बहुत सारी कथाएं हैं, तो अभी समय ऊपर हो गया है, तो मैं चाहूंगा कि इस पे ही हम विराम दें। अभी 2-4 और कथाएं हैं, तो वो कल हम लोग राधा रानी के संपर्क में चर्चा करेंगे, और कल फिर कथा और आगे बढ़ाएंगे भागवतम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्णा।